जितना मैं सोचूंगा इसमें बहुत डिप्रेशन होगी। It's a shame on your iman, your Islam, your identity as a Muslim and as a human. तो ये फ्रेंचाइजीज यहाँ से बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे और वो पाकिस्तान के लिए ये क्राइसिस है। और आप क्या चाहते हैं कि बस हम गन्स पकड़ के खुद वहाँ पे पहुँच जाएं? नुकसान तो हमारे पाकिस्तानियों का ही होगा, जिनकी फ्रेंचाइजीज हैं, जिनकी ब्रांड्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस ली हुई हैं। हम मुसलमानों में सब्र नहीं है, हम चाहते हैं फ़ौरन सब कुछ हो जाए, जिहाद करें, हम लड़ें। वो तो चाहते हैं ऐसी वीडियोस देख देख के इनकी हिम्मत टूटे। तो आई थिंक कि आपकी ईमान की कमी, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। अगर आपसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो क्या फ़ायदा आपकी पोस्टें शेयर करने का? Assalamu alaikum everyone. So welcome to another important episode of the Teen Show and Jazakallah and thank you for supporting Teen Show and watching it. अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के कमेंट्स भी पढ़ते रहते हैं हम और माशाल्लाह फीडबैक भी पहुंचती है। गुड टू सी एंड गुड टू नो माशाल्लाह कि जिस टारगेट ऑडियंस के लिए हमने ये शो शुरू किया था, इट इज़ एक्चुअली दे हु आर वाचिंग इट अल्हम्दुलिल्लाह। एंड पेरेंट्स के भी फीडबैक आते हैं कि माशाल्लाह उनके जो टीनेजर्स हैं वो बैठ कर देखते हैं माशाल्लाह एपिसोड्स को। और पर्टिकुलरली वन ऑफ द मेन रीज़न इज़ कि माशाल्लाह मेरे सामने टीनेजर्स ही होते हैं और माशाल्लाह जो हमारे यंगस्टर्स हैं उन्हीं को सामने बिठा के मैं बात करता हूँ। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट फीडबैक जो आई कि माशाल्लाह स्कूल्स दे इनकरेज देयर स्टूडेंट्स टू वॉच इट। सो अल्हम्दुलिल्लाह, गुड टू नो, गुड टू सी, दिस इज़ व्हाट वी शुड ऑल बी डूइंग। क्योंकि आज का जो टॉपिक है जो मतलब जिसने सब को हिला कर रख दिया है, पूरी दुनिया को, मुसलमानों को तो किया ही है लेकिन पूरी दुनिया को जिसने हिला कर रख दिया है, पूरी दुनिया गम में है, सैडनेस में है, एवरीवन इज़ शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है, सीइंग सच एट्रोसिटीज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आइज़। तो एवरीवन इज़ शॉक्ड। तो पर्टिकुलरली ये जो टॉपिक है इसको मद्देनज़र रखते हुए सच शोज़ आर द नीड ऑफ द टाइम एंड देयर शुड बी मोर सच शोज़ जिसमें यूथ आएँ, यूथ बात करें, मुस्लिम आइडेंटिटी की बात हो, सॉल्यूशन की बात हो इंशाल्लाह ताला। एंड वी नीड टू रिवाइव इस्लामिक मीडिया इंशाल्लाह। दैट्स व्हाई यूथ क्लब इज़ मेकिंग एन एफर्ट एंड आई वांट टू थैंक ऑल ऑफ़ यू, जज़ाकल्लाह खैर। देखें, एज आई सेड के जो टॉपिक हमने चूज़ किया आज का, इस टॉपिक की पे जितनी बात हो उतनी कम है, जितनी अवेयरनेस फैले वो भी कम है। ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अभी रिसेंटली जो वाक़या हुआ, यानी एक कुत्ता, टू यूज़ दिस वर्ड, डॉग, इट वाज सेट फ्री ऑन एन ओल्ड पैलेस्टीनियन वुमेन। और वो मतलब मुझसे तो वो देखी नहीं जाती वो वीडियो। मतलब मैं तो बहुत कमज़ोर दिल का हूँ, अल्लाह माफ़ फरमाए, आई कांट वॉच इट। बट जो भी मैंने देखा उसका, तो इट वाज़ वेरी ट्रॉमेटाइजिंग। और कीपिंग दैट इन माइंड हम यहीं से आगाज़ करेंगे कि ये क्या हो रहा है। और मेरे सामने माशाल्लाह एज़ यूजुअल हमारे टीन्स, हमारे यंगस्टर्स, आदम माशाल्लाह ही इज़ फ्रॉम HSN, शायान इज़ फ्रॉम सिटी स्कूल माशाल्लाह, और रयान माशाल्लाह यू आर फ्रॉम LGS चेटी माशाल्लाह। सो एज़ यू नो हम डिफरेंट स्कूल्स के इस तरह से यंगस्टर्स को बुलाते हैं। सो सबसे पहले आप तीनों से, क्योंकि बड़ा सीरियस टॉपिक है एंड यूजुअली वी डू टॉपिक्स दैट इन्वॉल्व फन एंड यू नो लाइट डिस्कशंस, कैजुअल डिस्कशन, बट आज का टॉपिक इज़ वेरी सीरियस एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आपके एज ग्रुप में गम व गुस्सा और वो एक शॉक और जैसे मैंने कहा बीइंग ट्रॉमेटाइज्ड, क्या देख रहे हैं आप अपने भी एज ग्रुप में? आदम, स्टार्टिंग फ्रॉम। ऐसा है, बहुत जो टीनेजर्स हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हैं बेसिकली। इस एज ग्रुप में मेरे सामने दो कैटेगरीज़ हैं। एक वो हैं जिनको जेन्युइनली जो परेशान हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि हम कुछ करें और हम आवाज़ उठाएं। दूसरी कैटेगरी वो है जिनको कोई परवाह नहीं है कि यार ठीक है, जो होता है होता रहे, हम अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, हम पार्टी कर रहे हैं, अल्लाह हिदायत दे। तो लेकिन मेजॉरिटी टीन्स हैं जो जेन्युइनली इस इशू को लेके फ्रस्ट्रेटेड हैं, जो आवाज़ उठा भी रहे हैं, जो इन फैक्ट काफ़ी ऐसे लोग हैं जो लिटरली दे आर रेडी टू गो टू वॉर एंड फाइट। लेकिन अब सिचुएशन इस तरह की है कि हम जा नहीं सकते। तो व्हाट अबाउट यू, आपकी क्या है? आई एग्री विद हिम कि देयर इज डेफिनेटली टू ग्रुप्स एंड दोनों एक्सट्रीम्स है। आई वुड से एक्सट्रीम्स ऑब्वियसली कि एक तो ग्रुप है द लार्ज मेजॉरिटी, उनमें जज्बा है
दे अंडरस्टैंड कि ये हमारे भाई हैं। अगर वो इस सेंस में नहीं देखते कि हमारे मुसलमान भाई हैं, तो इस सेंस में डेफिनेटली देखते हैं कि ये इनजस्टिस हो रही है, ये जुल्म हो रहा है उनके साथ। और इन दैट सेंस द लार्ज मेजॉरिटी ऑफ टीन्स हम देखते हैं वो बॉयकॉट भी कर रहे हैं, वो जज्बा भी है, वो शेयर भी कर रहे हैं। लेकिन ऐसे ही हम देख सकते हैं कि ऑब्वियसली कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ टीन्स हैं जो नहीं पढ़वा देते, वो बॉयकॉट भी नहीं कर रहे, वो कहते हैं अच्छा यार हो रहा है, होता रहता है, काफी अरसे से चल रहा है, हम क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन वी डू। सो दे डोंट रियली केयर दैट मच अबाउट इट। राइट, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन? मैं भी इन दोनों से इसी तरह एग्री करूंगा कि देयर आर टू सर्टेन ग्रुप्स, लेकिन जो पहला ग्रुप है उसके अंदर जज्बा है, लेकिन उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन भी है कि हम लोग वो स्टेप्स नहीं उठा पा रहे जो कि हमें उठाने चाहिए। एज अ मुस्लिम ब्रदर, मुस्लिम सिस्टर, हम लोग वो एक्शंस नहीं कर पा रहे जो कि हम अपने मुस्लिम उम्मा को बचाने के लिए कर सकते हैं। क्योंकि मोस्ट वो ये कर सकते हैं कि वो बाइकआउट कर सकते हैं, सोशल मीडिया ट्रेंड्स चला सकते हैं, ठीक। लेकिन जो उनके अंदर जज्बा है ना, वो ये है कि वो खुद जाके वहाँ पर एक्शन लें, और वो ये देखते हैं कि अगर दुनिया जो है वो एक्शन नहीं ले रही, दूसरे ममालिक एक्शन नहीं ले रहे, हमारे लीडर्स एक्शन नहीं ले रहे, तो वो खुद ऑन द स्पॉट जाएं और खुद जाके एक्शन लें। लेकिन जो दूसरी साइड है उसके दिमाग में ये डाउट है कि बाइकआउट करेंगे तो क्या होगा। और आजकल ये भी एक सेंस प्रिवेल कर रही है कि अगर हम बाइकआउट भी करेंगे तो इससे तो जो लोकल फ्रेंचाइज ओनर्स हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स का लोकल फ्रेंचाइज ओनर्स है, उसको ही नुकसान होगा, और इजराइल तक तो ये एड जाएगी ही नहीं, तो बाइकआउट करने का फायदा नहीं है, और हम अपने नॉर्मल लाइफस्टाइल में जो है वो रह सकते हैं। बहुत अच्छा आप तीनों ने कॉम्प्रिहेंसिवली बताया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं कुछ स्टैट्स मेंशन करता हूँ, आप भी कीजिएगा बिफोर वी कम टू सोल्यूशन, क्योंकि आज के प्रोग्राम को मैं ज़्यादा सोल्यूशन ओरिएंटेड बनाना चाहता हूँ। आप लोगों ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात मेंशन की कि फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है आपके एज ग्रुप में, और राइटली सो। सिर्फ आपके एज ग्रुप में नहीं बल्कि ओवरऑल फ्रस्ट्रेशन है, और डिफरेंट नैरेटिव्स हैं इस इशू को लेकर। आपको पता है गम और गुस्सा हमारे इस्लामिक स्पीकर्स में भी पाया जाता है इस इशू को लेकर। धरना हुआ काफ़ी अरसे तक ये सेव गज़ा कैंपेन वाला, और आई हैव कम टू नो कि उसके कुछ कंडीशंस मान ली गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला उसमें बरकत डाले और वाकई ही सीरियस ले हमारे सारे लोग इस इशू को। उम्मत का इशू है, नो डाउट अबाउट दैट। तो डिफरेंट नैरेटिव्स हैं, कन्फ्यूजन है कुछ लोगों को कि एग्जैक्टली हु टू फॉलो, करें तो क्या करें। ये भी एक नैरेटिव है कि आवाम जितना कर सकती थी उसने कर लिया, मज़ीद वो क्या करे। जैसे आपने कहा मैक्सिमम बॉयकॉट कर सकते हैं, पोस्ट शेयर कर सकते हैं, अपने आप को दुरुस्त कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक अवे, ठीक है ना, कि अपने आप को दुरुस्त करो, लॉन्ग टर्म विजन की बात करोगे, अब लॉन्ग टर्म क्या करना है। क्योंकि ऑनेस्टली मेरे नज़दीक ये मसला डेज़ में तो हल नहीं होने वाला। जो डैमेज हुआ है वो तो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। ये तो बस पीक एक चीज़ पकड़ गई तो हम एकदम जागें, अदरवाइज़ तो ये जैसे दीमक आहिस्ता 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 बिल्डिंग नहीं खा जाती, सारी लकड़ी खा जाती है, तो उसी तरह हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। बहरहाल कुछ स्टैटिस्टिक्स के ये वो वाक़या है कि चिल्ड्रन, मतलब 15,000 चिल्ड्रन तकरीबन वो मार दिए गए हैं, और किस तरह मारे गए हैं तारीख़ में इसकी मिसाल नहीं मिलती। जिस तरह चिल्ड्रन को मारा गया है, यानी स्नाइपर बुलेट्स अपॉन बुलेट्स, उनके हेड शॉट्स लिए गए, उनके फेसेस को टारगेट किया गया बच्चों के। और ये ऑन रिकॉर्ड बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई वो नहीं है, मतलब तुक्के वाली बातें नहीं है। और मॉक किया गया है चिल्ड्रन को। मैंने तस्वीरें देखी सोल्जर्स की, IDF के सोल्जर्स की, कि उन्होंने अपनी जीप पे, मिलिट्री जीप पे बच्चों के टॉयज़ को एज ए ट्रॉफ़ी लगाया हुआ है, चिपकाया हुआ है। बच्चों की जो कॉट होती है जिसमें बच्चों को सुलाते हैं, उसमें एक IDF का सोल्जर मतलब बच्चा बन के लेटा हुआ है, एंड ही इज़ मॉकिंग द चाइल्ड ही जस्ट किल्ड। तो ये तारीख़ में, मैं इसलिए कह रहा हूँ तारीख़ में ऐसा वाक़या नहीं मिलता क्योंकि तस्वीरें ऐसी नहीं मिलती, अदरवाइज़ तो तारीख़ में भी बड़े मुजालिम हुए, बट लिटरली इस तरह का हमने कुछ नहीं देखा एटलीस्ट, कि 15,000 बच्चों को इस बेदर्दी से मार दिया गया। और बड़ा मशहूर जुमला है नेतन्याहू का कि इट इज़ अ वॉर बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस। तो उनकी तरफ से मौक़िफ़ क्लियर है, वी नो हु दे आर, वी नो उनका मौक़िफ़ क्या है, पूरी दुनिया को पता लग गया है उनका नैरेटिव क्या है। दे आर वेरी क्लियर कि ये चिल्ड्रन ऑफ डार्कनेस है, हमने इनको ख़त्म करना है, हमने इनका जेनोसाइड करना है। और ये बहुत अरसे से उनका ये नैरेटिव है। ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, ये सदियों की बात है। ये सदियों के बिलीव्स थे उनके कि ये बनी इस्माइल जो अरब्स हैं ये हमारे नज़दीक हकीर हैं, दे आर नथिंग टू अस। ये जाहिल, अनपढ़, गवार
और ये इनको ख़त्म कर देना चाहिए, हमारे दुश्मन है शुरू से, ठीक है। तो वो तो क्लियर है, अल्लाह माफ़ करे, वो तो बहुत उनको सामने भी आ गया, ज़ुबानों पे भी आ गया उनके। अप टू 21,000 चिल्ड्रन आर मिसिंग यस गज़ा में। रेफ्यूजी कैंप्स का हाल अगर देखें जाके, अल्लाह माफ़ करे, एड गिराई जा रही है, मतलब वो बड़ा भारी वो एड बॉक्स होता है, वो लिटरली टेंट्स पे गिराया गया है और उन टेंट्स में कुचले गए हैं लोग। मैंने एक वीडियो देखी कि हेलीकॉप्टर ने टेंट पे भारी एड बॉक्स गिराया, सारा टेंट जो है वो तबाह हो गया और अंदर लोग होंगे ऑब्वियसली, वो कुचले गए होंगे। और फिर जिस तरह सब लपके हैं बेचारे हो हमारे भाई बहन, जाहिर है जब बंदा इस हालत में होता है तो फिर मॉरल्स को भी बंदा कुछ भूल जाता है। भूख जब लगी हो, फ़क्र जब हो, तो वो जिस तरह लपके हैं एक दूसरे से फ़ाइट कर रहे हैं एक एक दाने के लिए, एक एक चीज़ के लिए। और फिर एक मैंने वीडियो देखी कि वो एक बंदा, उसने पेट पे पत्थर बांधा हुआ है, शायद आप लोगों ने भी देखी हो, और वो हाथ उठा उठा के मतलब बदवाएं दे रहा है कि हम तो चलो खंदक में हैं, मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल कर रहा हूँ, मैंने पेट बांधा है, लेकिन पीपल आर डाइंग और तुम लोगों से सवाल जो है वो होगा। तो जाहिर है जब इस तरह की वीडियोस आती हैं ना, तो एक आम बंदा जो देख रहा है वो तो डिस्टर्ब तो होता है वो, और डेफिनेटली वो सोचता है कि वाकई अगर अल्लाह ने हमें पकड़ लिया तो हम क्या जवाब देंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें मैंने आप लोगों से इसलिए शेयर की कि सुभान अल्लाह, ये सारी चीज़ें कुछ अगर आपके भी माइंड में कुछ आप भी शेयर करना चाहो, जस्ट टू बिल्ड अप द इंशाल्लाह ये जो डिस्कशन है कि क्या क्या मज़ालिम वहाँ देखने को मिले हैं, कुछ अगर आप लोगों के भी जहन में है। पहली चीज़ तो आपने जिस तरह शुरू में मेंशन किया कि अ डॉग वाज सेट फ्री ऑन एन एल्डरली वुमन, उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँ आपको कि द डॉग वाज नॉट सेट फ्री, इट वाज ट्रेन्ड टू अटैक हर। अस्तगफिरुल्लाह। और ऊपर लाइक कैमरा उसके ऊपर लगा के उसको सेटअप किया पूरा, और वो जिस तरह पूरी वीडियो में वो ब्रेक इन कर रहा है डॉग, ही वाज एक्चुअली ट्रेन्ड टू डू दिस। इंटेंशनल था ये, कैमरा लगाया उसने। एग्जैक्टली। और अभी तो सिर्फ ये एक वीडियो है जो बाहर आई है, इसके अलावा आप सोचें जो 15,000 चिल्ड्रन एंड जो अराउंड 60-70,000 पीपल जो बाकी मारे गए हैं, उनके साथ क्या क्या हो रहा होगा, जो हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल रेफ्यूजी कैंप्स में हैं उनके साथ क्या हो रहा होगा। वीडियोस आई हैं कि इजराइल ने डेड बॉडीज़, इंजर्ड लोगों को अपने टैंक्स के आगे, अपनी जीप्स के आगे लगा के उनको एज ह्यूमन शील्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और जिस तरह आपने बताया कि बच्चों को स्नाइपर से किल किया जा रहा है, लोगों को एड बॉक्सेस से जिस तरह मारा जा रहा है। उससे पहले कुछ देर पहले एक न्यूज़ आई थी कि एड बॉक्सेस जो हैं वो सी के अंदर ड्रॉप किए हैं, और लोग उनको स्विम करने के लिए जिस तरह जा रहे हैं पकड़ने, उनको मारा जा रहा है लोगों को। मतलब एक तो यूएन एड बॉक्सेस ड्रॉप कर रही है, जो लोग उनको जा रहे हैं उनको टारगेट किया जा रहा है। ये इस तरह की चीज़ें हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इस तरह भी हो सकता है। और उसकी वीडियोस आ रही हैं, और उसकी वीडियोस, some of those videos are intentional exactly to mock these people। तस्वीरें इजरायली सोल्जर्स की बच्चों के टॉयज़ के साथ, लोगों के कपड़ों के साथ, डेड बॉडीज़ के साथ, और वो विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे उन्होंने कोई बड़ा काम किया है। और इवन मैं कुछ देर पहले देख रहा था सोशल मीडिया पे कि UNRWA के जो ऑपरेशंस चल रहे हैं पैलेस्टाइन में, उनके 20 एड वर्कर्स को अभी विद इन द लास्ट एक मंथ मारा है। उनके अराउंड 13,000 में से 20 लोगों को किल किया है, अराउंड 200 पीपल इंजर हुए हैं। मतलब UNRWA के भी लोग जो हैं वो भी नहीं छोड़ा, उनको भी नहीं छोड़ा। और जो वो एड दे रहे हैं उनको भी जो है ना, वो जिस तरह जो खाने की हालत है और जिस तरह वो एड बॉक्सेस में आ रहा है, इवन पैलेस्टीनियंस की वीडियोस आ रही हैं कि जो खाने की हालत है वो खाने के लिए है ही नहीं। यानी जितना वो डिग्रेड कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जी, पैलेस्टीनियंस की ह्यूमिलिएशन हो रही है। अब इतनी वीडियोस हैं कि वो ड्रोन्स यूज़ करते हैं, ड्रोन्स पे स्पीकर लगे होते हैं और उन स्पीकर्स पे प्ले करते हैं वो बच्चों की रोने की आवाज़ें। अब मर्द बाहर जाते हैं कि देखते हैं कि यानी ऑब्वियसली टू ट्राई एंड सी कि हो क्या रहा है, और वो आगे से उनको टारगेट करके मार देते हैं। बच्चों की आवाज़ें प्ले करते हैं, जानवरों की आवाज़ें प्ले करते हैं, वो लिटरली उनको बेट करते हैं। वो हमने वीडियो देखी थी, इतना बहुत चला था, कैंपेन चली थी हिंद रजब की। अब अभी जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उन्होंने डिस्कवर किया है कि हिंद रजब की गाड़ी पे पर्पसली अटैक किया था 355 बुलेट्स के साथ। yes। अब इजराइल की ऑडेसिटी
मैं कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता कि एक तो वो लिटरली ब्लेटेंटली इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक कर रहे हैं, वो वीडियोस दिखा रहे हैं, अभी वीडियोस आ रही हैं आईडीएफ सोल्जर्स की, मीम्स बना रहे हैं जी कि पीओवी यू आर प्लेइंग GTA 6 इन रफा, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसी वीडियोस इतनी हैं। अब वो फ़लस्तीनियों के घर में जाके उनकी ज्वेलरी, उनके पैसे वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं कि ये देखो ये हमने क्या किया है। वीडियोस में लिटरली वो ब्लेटेंटली कह रहे हैं कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम रफ़ा को नहीं जलाते। रफ़ा इज़ द लास्ट फ्रंटियर जहाँ पे 1.4 मिलियन पैलेस्टीनियंस हैं एक छोटी सी जगह में, उनको डिग्रेड करें, ह्यूमिलिएट करें, उनकी ऑडेसिटी अनराइवल्ड है। और जो वर्ल्ड पावर्स हैं वो लिटरली बस मुंह से बोल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ कर नहीं रही। हालांकि UN के इतने चार्टर्स ब्रेक किए हैं, इंटरनेशनल लॉ ब्रेक किया है, और ये नहीं कि लाइक छुप छुप के ब्रेक किया, ब्लेटेंटली वीडियोस के साथ, थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस, मिलियंस ऑफ व्यूज के सामने, पूरी दुनिया के सामने उन्होंने किया। जी, इतने प्रूफ्स हैं, इतने अनडिनाइबल प्रूफ्स हैं, लेकिन आंखें बंद, सुपर पावर्स ने आंखें बंद की हैं। वो अभी तक कह रहे हैं नहीं ये फेक हैं या ये मेड अप वीडियोस हैं। यानी क्या दिमाग आपके ख़राब हो गए और आपको क्या प्रूफ चाहिए? अल्लाह अब तो वो सिचुएशन आ गई है कि इवन सुपर पावर्स को भी पता है क्या हो रहा है जी। बस अब वो पहले जहाँ डिनाई कर रहे थे अब वो इस टॉपिक पे बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि बस ठीक है हम इसको इग्नोर करते हैं। मैंने इसका सुना, सॉरी टू कट यू, ये जो यूके का प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है इसका, ऋषि, इसको बड़ा चैलेंज किया। वो लेबर पार्टी है जो भी ऑपोजिशन है, उसने कहा कि भाई तुम लोगों को अब शर्म आनी चाहिए। जो भी उनके पॉलिटिकल एजेंडा होते हैं ऑपोजिशन पार्टी के, चले हम नियत नहीं जज करते, लेकिन कम से कम झंझोड़ रहे थे अच्छा खासा कि तुम लोग क्रिमिनल्स हो। तुमने एक तो बात भी नहीं की इनके जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है उस पर, और जो ब्लेटेंट आपने जैसे कहा कि लॉज तुम ब्रेक कर रहे हो उस पर तुमने बात नहीं की, और सीज़ फायर पे तुम बात नहीं करते हो। तो आपकी बात आदम के उसने माना कि भाई हमें पता है कि गलत है और हमने पूरी आवाज़ उठाई है, हमने इंश्योर किया है हम नेतन्याहू तक ये बात ज़रूर पहुंचाएं, लेकिन सीज़ फायर की कुछ कंडीशंस हैं 1, 2, 3 कि हमास डिसमेंटल होगा, गाज़ा पूरा क्लीन अप होगा हमास से, और इजरायली हॉस्टेजेस को रिलीज़ किया जाएगा। तो जब तक वो नहीं पूरी होती तब तक ये सीज़ फायर पॉसिबल नहीं है। तो भाई बंदा ये पूछे कि सीज़ फायर जब तक नहीं पॉसिबल है तब तक व्हाट एफर्ट्स यू आर मेकिंग टू इंश्योर कि वो ब्लेटेंटली इंटरनेशनल लॉ को ब्रेक ना करे इजराइल, उसके लिए तुम लोग क्या कर रहे हो? ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप जो कुछ शेयर करना चाहेंगे इस पे, एट्रोसिटीज़ पे? पैलेस्टीनियन सिटीजन्स जो हैं उनको तो टारगेट किया जा ही रहा है, लेकिन द गार्डियन की भी एक रिपोर्ट थी कि जो वहाँ जर्नलिस्ट भी मौजूद हैं, जो अरब जर्नलिस्ट हैं खासतौर पर, जो क्लियरली रिपोर्ट कर रहे हैं दे आर द टारगेट ऑफ इजरायली एट्रोसिटीज़, और वो इजरायली जो आर्मी है वो उसको एक डायरेक्ट टारगेट समझती हैं, जो एक डायरेक्ट थ्रेट समझती हैं अपनी एग्जिस्टेंस के खिलाफ। उनके जो जर्नलिस्ट हैं वो कोई भी चीज़ सेंसर नहीं करते और डायरेक्टली जो है वो पब्लिक को दिखाते हैं जो वहाँ पे एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उसके साथ मैं UN की जो एक वहाँ पे कैंप था, एड कैंप, उसके पास लाइंस लगी हुई थी, जो लोग खाना और एड ले रहे थे, उस कैंप के ऊपर डायरेक्टली बॉम्ब्स भी फायर किए गए थे, जो कि लोग पहली बात तो एड ले रहे हैं और उनके ऊपर ही आप जब फायरिंग कर दो तो फिर इट्स नॉट जस्टिफाइबल कि आप ये कहो कि हम हमास को टारगेट कर रहे हैं इधर। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। तो ये तो क़यामत, उनके लिए तो क़यामत आ गई है, गज़ा वालों के लिए, और जो रेफ्यूजी कैंप्स में रह रहे हैं। अल्लाह अकबर, मतलब आई कांट इमेजिन। आपने जो आदम बताया मैं तो और डिस्टर्ब हो गया हूँ कि कुत्ते को उन्होंने कैमरा लगाया हुआ था। दिस आई डिडंट नो, और ये तो आई डोंट नो कि जितना मैं सोचूंगा इस पे बहुत डिप्रेशन होगी। बहरहाल देखें, ऑन दी अदर हैंड वो हमारा तोड़ना चाहते हैं जज्बा, और हमें वो क्लियरली हमारी हिम्मत तोड़ना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह की वीडियोस भी निकालते हैं, ठीक है ना। बट सबसे पहले तो मैं दाद दूंगा ये जो गज़ा के लोग हैं और जो पैलेस्टीनियंस हैं उनकी हिम्मत को, कि अल्लाह ने उन्हें स्पेशल इलाके में पैदा तो किया लेकिन एक स्पेशल जज्बा भी दिया उनके जर्नलिस्ट को, उनके बच्चों को। अभी मैं देख रहा था ये जो बड़ी ईद थी उस पर ईद का एक मंज़र गज़ा में, मतलब स्टिल दे आर सेलिब्रेटिंग ईद, स्टिल समहाउ स्माइल्स आ गई उनके फेस पे, खुतबे में जान आ गई। अल्लाह अकबर। एक तो पूरी दुनिया को ये मैसेज जा रहा है कि ईमान ऐसी ताकत है, यानी मुसलमान के पास जो ईमान की ताकत है ना, विन विन सिचुएशन है। मारे गए तो जन्नत है, और यहाँ पे हैं तो बर्दाश्त करेंगे, सब्र करेंगे तो वो भी रिवॉर्ड है।
बट हमारे एंड पे सोचने के लिए ये है कि हम इतनी आसाइशों में हैं, इतने कंफर्ट में हैं, खाना खा रहे हैं, ठंडा पानी मैसर है हमें। मतलब मैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज ऑन हज जर्नी, और वो जो एक दिन था 10th ज़िल हज का, शदीद गर्मी में वॉक किया हमने जमरात, स्टोनिंग द डेविल तक। पानी रास्ते में नहीं मिल रहा था इतना, तो वो जो प्यास महसूस की हमने, मतलब जस्ट टू टेल यू वन थिंग, ऑल ऑफ यू वन थिंग, वी वर 7 पीपल, हम 7 लोग चल रहे थे, फैमिली मेम्बर्स सारे। तो पानी जब कहीं नहीं मिला तो एक कैबिन था, उसमें पुलिस वाले थे, उनसे हमने रिक्वेस्ट की, हमारे पास एक छोटा ग्लास था उसमें पानी दे दो। तो छोटे ग्लास में उन्होंने पानी दिया और हम 7 लोगों ने 1 सिप लिया, और वी फेल्ट के एज इफ़ हमें इतनी बड़ी नेमत मिल गई है। आप सोचें कि वो लोग 7 अक्टूबर से लेकर अब तक एक एक बूंद को जो है वो तरस रहे हैं, पानी की एक एक बूंद को, और उनके पास क्लीन वाटर नहीं है, उनके पास खाना तो बहुत ही दूर की बात है ना, जिस तरह वो खा रहे हैं। मतलब एक मदर ने यहाँ तक एक सवाल पूछा वहाँ के एक मुफ्ती से कि मुझे ये बता दो, कोई फतवा दे दो कि मैं अपना बाजू काट के बच्चों को खिला दूँ, यानी मैं अपना गोश्त किसी तरह पका के अपने बच्चों को खिला सकती हूँ, इसी पे कोई फतवा दे दो। यानी दिस सम्स इट ऑल अप कि वहाँ पे वो किस कंडीशन में हमारे बहन भाई, और हम सब कसूरवार हैं, टू बी ऑनेस्ट। हम आसाइशों में हैं, कंफर्ट में हैं, बहरहाल अल्लाह हमें माफ़ फरमाए। बट सबसे ज़्यादा जो ज़िम्मेदारी आती है ऑब्वियसली हुक्मरानों पे है, हमारी अफवाज पे। अल्लाह ताला से हमारी दुआ है, एंड आई एम श्योर उनमें भी ऐसे लोग हैं जो दर्द महसूस करते हैं, और हम दुआ गो हैं कि वो लोग मज़ीद उभरें इंशाल्लाह, दूसरों को भी समझाएं, और अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा को यूनाइटेड करे। उम्मत मुस्लिमा में ओवरऑल पीस की बहुत ज़रूरत है अब, और यूनिटी की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हिदायत दे। मैंने हज पे ही बहुत दुआ की थी हमारे हुक्मरानों के लिए, सब के लिए। अल्लाह ताला इंशाल्लाह उनको हिम्मत दे, स्ट्रेंथ दे, पर्सपेक्टिव दे, विजडम दे, समझने की तौफीक अता फरमाए, ऑल दीज थिंग्स इंशाल्लाह। बट टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल सॉल्यूशंस के, एक इंडिविजुअल क्या करे, तो लेट्स स्टार्ट कि अब ये सारी सिचुएशन वाज़े हो चुकी है। Everyone is exposed. मुनाफिक is exposed, मोमिन is exposed, न्यूट्रल पर्सन is exposed. ये हिस्ट्री में कभी कभी ना ऐसे वाक़यात अल्लाह की तरफ से होते हैं कि अल्लाह ताला मतलब ब्लैक एंड वाइट क्लियर कर देता है कि who amongst you is a मुनाफिक, who amongst you is a मोमिन। ऑब्वियस सी बात है। तो everyone is exposed, बट हमने देखना है हमारा क्या रोल है। तो इसमें लेट्स स्टार्ट विद यू गाइज। आप लोगों को क्या लगता है? मैं 2 तरह के देखिए सोल्यूशन होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म पे हम बाद में बात करते हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, चलें बॉयकॉट से शुरू करते हैं। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन, इस पे आप क्या बॉयकॉट पे कहते हैं? इस टाइम हम जिस सिचुएशन में हैं, बॉयकॉट इज़ परहैप्स द मोस्ट इफ़ेक्टिव सोल्यूशन जो हम शॉर्ट टर्म कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कंपनीज़ बड़ी बड़ी हैं वही इसराइल को फ़ंड कर रही हैं। जिस तरह हमने देखा मैकडॉनल्ड्स वगैरह है, कोक है, वो डायरेक्टली उनको अपना खाना प्रोवाइड कर रहे हैं कि यार आप लड़ें, हम आपको सपोर्ट करते हैं, आपका खाना हम देते हैं। और देयर आर वीडियोस, देयर आर पिक्चर्स के इजरायली सोल्जर्स डे केयर्स में पैलेस्टाइन के जो उनकी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनके अंदर मैकडॉनल्ड्स के रैपर्स खाए हुए हैं और फेंके हुए हैं, कोक के टिन्स फेंके हुए हैं, और स्पेशल पैकेजिंग फॉर द इजरायली सोल्जर्स बनाई जा रही है जो प्रमोट कर रहा है बेसिकली जेनोसाइड को। तो अब जिस तरह इन द पास्ट फ्यू मंथ्स स्टारबक्स को 11 बिलियन का लॉस हुआ, मैकडॉनल्ड्स को 7 बिलियन का लॉस हुआ। इसीलिए हुआ कि लोगों ने बॉयकॉट किया, हम कर रहे हैं। और उनको मज़ीद मतलब जिस तरह मैकडॉनल्ड्स ने अपनी इसराइल की सारी फ्रेंचाइजेस बाय बैक कर ली, क्योंकि ऑब्वियसली लॉसेस हो रहे थे। बिल्कुल सही। जो फ्रेंचाइजर्स हैं वो अपना गलत इस्तेमाल कर रहे थे अपनी ब्रांड का, वो आगे जिस तरह हेल्प कर रहे थे, उनको नहीं करना चाहिए था, इसीलिए उन्होंने बाय बैक कर ली फ्रेंचाइजेस मैकडॉनल्ड्स ने। इसी तरह यहाँ पे लोग हैं वो कहते हैं कि जी क्या फ़र्क पड़ेगा, सही ऑपरेशंस उनके डिस्टर्ब हो रहे हैं। जहाँ पहले फॉर एग्जांपल $10 बिलियन की फंडिंग जा रही थी, अब चलो $8 बिलियन की जाएगी, 7 की जाएगी, कुछ तो फ़र्क पड़ेगा। बजाय इसके कि आप बैठे हैं, आप मैकडॉनल्ड्स ऑर्डर कर रहे हैं घर बैठ के, उन्हीं को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इस चीज़ से
हमें देखने को मिलता है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट Yep. और ये जो है ये प्रैक्टिकली उनको अफेक्ट कर रहा है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपने कहा था, आप में से किसी एक ने कहा था कि कुछ लोग कहते हैं ना जी कि नहीं ये तो पाकिस्तानी फ्रेंचाइज हिट हो रही है, उन तक तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा। इस पे क्या आपका व्यू है? कुछ लोगों के दिमाग में ये डाउट है कि, और कुछ सोर्सेज ऐसा कहते हैं कि जो मैकडॉनल्ड्स की या फिर कोक के जो सप्लायर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो ब्रांचेस हैं ये तो उनके स्टेक पर हैं, वो जो फंडिंग है वो तो जो ओनर्स हैं उनको मिलती है, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं उनको पे मिलती है, और अगर हम बाइकआउट करेंगे तो ये फ्रेंचाइजीज यहाँ से बंद हो जाएंगी, जिसकी वजह से जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, और वो पाकिस्तान के लिए ये क्राइसिस है, वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए सोचते हैं ये बात। लेकिन क्योंकि प्रैक्टिकली तो जो पीछे मेजर कंपनी है, जबकि उसी को ही शेयर सबसे बड़ा मिलता है ना, जो रेसिपीज देती है सही आगे, सही, बिल्कुल जो कि सॉसेस वगैरह देती है, जो कि फूड सर्विसेज देती है, वो तो पीछे एक मेजर कंपनी है जिसको आप फंड कर रहे हैं। बिल्कुल, और बिल्कुल जिनके ऐसे। स्टॉक्स ऊपर जा रहे हैं तो वो इसराइल को आगे फंडिंग कर रहे हैं। देखिए मेरे तो नज़दीक ये सोचना सेकेंडरी है कि फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। मेरे नज़दीक ये अलवला वलबरा का इशू है। अलवला वलबरा एक टर्म है अरबिक की, विच मीन्स लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग फॉर द सेक ऑफ अल्लाह, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर बिलीफ। ये हमारा अकीदा है। हमारा दीन इतना खूबसूरत है कि पर्सनल ग्रजेस पे मना करता है किसी को लाइक एंड डिसलाइक करना, बल्कि उसमें हुक्म है कि माफ़ करो। जैसे हज़रत अली सलानो का बड़ा मशहूर वाक़या ना, someone spat on his face, तो he was about to kill that person in battlefield, तो फिर उन्होंने कहा कि अब मैं तुझे नहीं मारूंगा क्योंकि अब मेरा पर्सनल ग्रज शामिल हो गया है, ठीक है, मैं मारूंगा तो अल्लाह के लिए मारूंगा, ठीक है। तो ये अलवला वलबरा इज़ अ वेरी ऑसम कॉन्सेप्ट। तो देखें मेरे नज़दीक यही काफ़ी है कि मुझे ये नज़र आ गया कि मैकडोनल्ड्स का लोगो नज़र आ गया मुझे उनके सोल्जर्स के इर्द गिर्द, मुझे पता लग गया कि ये वो पेरेंट कंपनी है जो इनको सपोर्ट कर रही है। तो मैं इसको इस तरह देखता हूँ कि क़यामत वाले दिन जब टूटी फूटी एफ़र्ट्स, मुझसे अगर इस सवाल पहली तो बात अल्लाह ना ही करे, लेकिन खुदा न खास्ता ये कि हम सब से सवाल हो गया, अल्लाह अकबर, कि तुम लोगों ने क्या किया उस दिन और उस टाइम में, तो कम अज़ कम मैं इतना तो सामने रखूँ ना कि अल्लाह मैं इतनी टूटी फूटी एफ़र्ट की कि ये कंपनीज़ को मैंने बॉयकॉट किया, मुझे नज़र आ गया था कि ये कंपनीज़, तो क्या ख्याल है, ये मेरे तो नज़दीक ये है मेन एम बॉयकॉट करने का। आई फील लाइक स्पेशली हम पाकिस्तान में रहते हैं, हम लाहौर में रहते हैं, हमारा लिटरली खाने पे एक इकॉनमी चलती है। yes. अब इतनी बाहर की कंपनीज को बॉयकॉट करना हमारे लिए बहुत बहुत ईजी है, ये बेयर मिनिमम है। yes. कि लाइक अगर आपने बॉयकॉट करना है, आपके पास लिटरली हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस हैं पाकिस्तानी ब्रांड्स की, लोकल ब्रांड्स की, और वो है भी मज़े की। अगर आप बॉयकॉट नहीं कर रहे और आप चल रहे हो वेस्टर्न कल्चर्स के साथ, तो इट्स अ शेम ऑन यू, इट्स अ शेम ऑन योर ईमान, योर इस्लाम, योर आइडेंटिटी एज अ मुस्लिम एंड एज अ ह्यूमन। कि लाइक वो कंपनीज लिटरली जेनोसाइड को सपोर्ट कर रही हैं, और आप इतना नहीं कर सकते कि एक रेस्टोरेंट से जाके सड़क पार करके लोकल रेस्टोरेंट में चले जाओ। एग्जैक्टली शेमफुल। इवन जो पाकिस्तानी अल्टरनेटिव्स हैं दे आर अ लॉट बेटर दैन दीज ब्रांड्स, लेकिन लोग फिर भी बस एक ब्रांड नेम की वजह से कहते हैं कि यार नहीं मैंने तो वही खाना है, मेरा तो वही दिल कर रहा है। और लोग जिस तरह मैंने अभी बताया कि लोग कहते हैं कि यार उनको क्या फ़र्क पड़ेगा, नुकसान तो हमारे पाकिस्तानियों का ही होगा जिनकी फ्रेंचाइजीज़ हैं, जिनकी ब्रांड्स हैं, जिन्होंने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशंस ली हुई हैं। तो बेसिकली अगर एक बंदा है, मैं बिलीव करता हूँ कि अगर एक बंदा है जिसने कोक की डिस्ट्रीब्यूशन पाकिस्तान में ली हुई है, या जिसके पास मैकडॉनल्ड्स की इवन एक भी फ्रेंचाइज़ है, वो इतना वेल सेटल्ड होगा कि उसका अगर मैकडॉनल्ड्स ना भी चले या कम भी चले उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और वो बजाय इसके कि वो मैकडॉनल्ड्स के अंदर इन्वेस्ट करे, उनको फ़ंड करे, वो अपना अगर उसका मैकडॉनल्ड्स बंद भी हो जाए, वो अपना एक रेस्टोरेंट लोकल नाम से सही आराम से स्टार्ट कर सकता है। बिल्कुल। और जिस तरह लोग कहते हैं कि जी जो जॉब्स लोगों की चली जाएंगी जो वहाँ काम कर रहे हैं, जिस तरह अगर आप एक नीचे लेवल पे आके देखें, आपने किसी अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब की हुई है तो आपको आराम से कहीं भी और जॉब मिल जाती है। आप किसी अच्छे स्कूल से हो, आपको आगे यूनिवर्सिटी में आराम से एडमिशन मिल जाता है। इसी तरह जो मैकडॉनल्ड्स में या KFC में जिसने जॉब की है, उसको किसी लोकल रेस्टोरेंट में भी जॉब्स मिल जाएंगी बहुत आराम से। बिल्कुल। और प्लस ये है कि जितना आप
बाकी ब्रांड्स को बॉयकॉट करेंगे, आप इंटरनेशनल ब्रांड्स को बॉयकॉट करेंगे, उतना ही आपकी पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो बूम करेगी, वो फ्लरिश करेगी। तो इट्स एन अपॉर्चुनिटी एक्चुअली, इट्स एन अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड ब्रांड्स एंड टू बिल्ड द इकोनॉमी फॉर पाकिस्तान इस गिरती हुई हालत में। राइट। जस्ट टू रीआइट्रेट टू द ऑडियंस, कौन से ब्रांड्स 5-6 मेन ब्रांड्स विच शुड बी टोटली बॉयकॉटेड? नेस्ले, पेप्सिको, कोका कोला, मैकडोनल्ड्स, KFC। और कुछ आपके जहन में आ रहा है? आई थिंक बर्गर किंग, इवन Yes. हार्डीज। प्रोडक्ट्स में ये जो शैम्पू, सर्फ वगैरह। न्यूटेला एक बहुत आम ओके चीज़ है। ओके। मॉन्डेलिस इंटरनेशनल एक पेरेंट कंपनी है, हाँ। उसकी काफ़ी बिस्किट्स वगैरह हैं, हाँ, काफ़ी हाँ, स्वीट्स हैं। सही। टिम हॉर्टन्स, बास्किन रॉबिन्स, बास्किन एंड रॉबिन्स दोनों इजरायली थे, और ये सेकंड कप कैनेडियन ब्रांड है। और ऐसे ही मोस्टली बॉयकॉट छोटी प्रोडक्ट्स का, सही। शैम्पूज, बिस्किट्स, Yes. सोप्स, कॉफ़ीज़, चाय वगैरह। इनको देख के इतना मुश्किल भी नहीं है। देयर इज एन ऐप, नो थैंक्स ऐप के नाम से, उसमें आप प्रोडक्ट का नाम पुट करें और वो आपको फ़ौरन बता देगा। हाँ, अब तो बड़ा इजी हो गया। वो एग्जैक्ट लिंक भी आपको बता देता है कि ये किस वजह से जो है ना वो अब तो अच्छी खासी रिसर्च सुभान अल्लाह हो गई है कि एक एक चीज़ आपको बताया जा रहा है एसोसिएटेड कैसे है इजराइल से एंड हाउ इट्स हेल्पिंग देम। बिल्कुल सही है। एक हदीस मैं सुनाता हूँ आपको और ऑडियंस को, कॉन्टेक्स्ट सुना रहा हूँ, एग्जैक्ट वर्डिंग नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम ये भी देखो ना क़यामत आ गई है और तुम्हारे हाथ में एक बीज है और उस बीज को तुम कर सको ज़मीन में तो कर दो। अब देखें ना, मुसलमान की कुछ लोग कहेंगे नहीं जी ये क्या इमोशनल बात है, उसका फ़ायदा क्या, क़यामत तो आ गई है तो बीज में से जो पौधा निकलना है उसका फ़ायदा क्या होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये सिखाया कि डू योर जॉब, फॉरगेट अबाउट इट, कि उसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है ये तुम्हारा सोचना नहीं है, यू जस्ट डू योर जॉब। तो दिस इज़ व्हाट वी कैन डू ईजीली, ये तो ईजीली कर सकते हैं ना, बॉयकॉट तो ईजीली किया जा सकता है। सो दिस इज़ द मेंटालिटी। ये मैंने इसलिए हदीस सुनाई कि ये हमारी सोच है। इसके कुछ ना भी करें, कम से कम आपको नियत का तो सवाब मिल जाएगा ना। अल्लाह, आपने कुछ अगर आपने सोचा भी कि यार मैंने बॉयकॉट करना है या मैंने कोक नहीं पीनी, आपके सोचने पे ही आपको सवाब मिल गया, आपका सवाब लिखा गया। उसके बाद आप चलो अगर पी भी लेते हैं तो आपको नियत का तो कम से कम सवाब मिल जाएगा। फिर लोग कहते हैं कि यार हम पी रहे हैं, हराम तो नहीं है। और जिस तरह एक हदीस है जो कि जिसमें प्रॉफिट ने कहा है, मैं एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं बता रहा, कि जिसमें प्रॉफिट ने कहा है कि तुम अपने आप के ऊपर वो चीज़ हराम ना करो जो तुम पे हलाल की गई है। सही। तो लोग कहते हैं कि यार हलाल है यार, हम नहीं खाएंगे, ये तो हम अपने ऊपर हराम कर रहे हैं, इसका तो हमें उल्टा गुनाह मिलेगा। तो वो लोग ये नहीं सोचते कि सिचुएशन क्या है इस टाइम पे। अल्लाह अकबर। तो यस, बॉयकॉट इज़ डेफिनेटली इन द लिस्ट इन शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस, और बल्कि लॉन्ग टर्म भी है ये। इन द लॉन्गर रन भी इंशाल्लाह मुस्लिम बिजनेसेस निकलेंगे इससे, मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स आगे आएंगे। एक तो फास्ट फूड से आपकी जान छूट रही है, कैन से आपकी, शुगर से आपकी जान छूट रही है, फिर ये कि हिट तो हो रहा है, स्टारबक्स हिट हुआ है। मैं खुद हज पे लास्ट ईयर भी मैं गया था, स्टारबक्स पे जगह नहीं मिलती आपको सऊदीया में, और मैंने अपनी आंखों से देखा है खाली ऑलमोस्ट ऑल फ्रेंचाइजीज ऑफ स्टारबक्स, चंद एक कस्टमर स्टारबक्स। तो हिट हुआ है, अल्लाह अकबर। और उनके अच्छा खासा फाइनेंशियल वो पूरा हिट हुआ है, मैकडोनल्ड्स का जैसे आपने कहा, स्टारबक्स का। शॉर्ट टर्म में सोशल मीडिया पे अवेयरनेस क्रिएट करना, आई थिंक कि वो हुआ है, बहुत हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, और उसका फ़ायदा बहुत हुआ है। इट शुड बी कंटिन्यूड इन माई ओपिनियन डेफिनेटली, बट थोड़ा सा स्मार्ट, वो स्मार्ट वेज क्या आप लोगों को लगता है कि अब क्या किस डायरेक्शन में ये अवेयरनेस रेज होनी चाहिए सोशल मीडिया? आई थिंक वी शुड एजुकेट पीपल ऑन द हिस्ट्री। हम देखते हैं, हम मुसलमान कंट्री में रहते हैं, राइट, एवरीबडी अराउंड अस टेल्स अस कि हाँ ये भी हुआ था, वो भी हुआ था। जनरल एक इंफॉर्मेशन का लेवल है थोड़ा। जो लोग वेस्टर्न वर्ल्ड में रहते हैं वो इजरायली नैरेटिव सुनते आ रहे हैं, राइट, उनको कोई आइडिया नहीं है कि असल हिस्ट्री क्या है, यस, ये कॉन्फ्लिक्ट हुई कैसे, फ़लस्तीनियों के साथ जुल्म हुआ क्या है। तो हम सोशल मीडिया के थ्रू छोटी छोटी लाइक रील्स बना सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, पोस्ट बना सकते हैं, दैट जस्ट वो सीड डाल दें, डाउट इसमें डाल एक दें। करेक्शन कर दूं कि हम इसको कॉन्फ्लिक्ट नहीं कहेंगे। दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ देयर प्रोपेगेंडा कि कॉन्फ्लिक्ट है। ये कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये बदमाशी है, और ये पूरी जेनोसाइड है और हाईजैकिंग है।
प्लीज कंटिन्यू। हम ये दिखा सकते हैं हिस्ट्री से, इट्स क्लियर इन हिस्ट्री, और ये भी नहीं कि छुपा हुआ है। आप यूट्यूब पे एक सर्च करो, आपको 10 वीडियोस मिल जाएंगी जो एक्सप्लेन करते हैं कि इजराइल ने कैसे इस पे लिटरली कब्जा किया, इलीगल कब्जा किया सारा का सारा, एंड इट्स ऑल अवेलेबल। बस वो दिखाना होता है, थोड़ा पुश करना होता है, कंटेंट को हमने पुश करना है थोड़ा सा। यूएस में देखें, टिकटॉक पे बहुत ज्यादा प्रो पैलेस्टाइन कंटेंट चला था, यूएस ने टिकटॉक बैन कर दिया। इंस्टाग्राम पे शैडो बैनिंग होती है, अपने अकाउंट्स पे, मेरे अकाउंट्स पे, हालांकि मेरे इतने फॉलोअर्स नहीं है, मैं पोस्ट करता हूँ शैडो बैन हो जाता है। ऐसे ही सो हमें स्मार्ट होना चाहिए, वो कीवर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, और हम दिखाएं कि इजराइल इज जस्ट अ बुली, इलीगल है, उसकी कोई बैकिंग नहीं है, लीगल बैकिंग नहीं। और ये मैं आप तीनों को बता दूं और ऑडियंस को भी कि यू नेवर नो आपकी पोस्ट कहाँ तक पहुँच जाए। दिस इज़ हाउ सोशल मीडिया वर्क्स। मतलब मेरे बहुत एक्सपीरियंसेस हैं कि ऐसे दुनिया के पता नहीं किस कोने में एक बंदा, और वो इन्फ्लुएंशियल बंदा है, वो बैठ के पढ़ रहा है और वो पता नहीं क्या कर रहा है उस पोस्ट को पढ़ के। सो यू नेवर नो। तो और क्या, कोई एक भी पोस्ट मैं कहता हूँ अगर किसी को हिट हो जाए, उसको लगे कि यार वाकई यार ये तो मतलब गलत हो रहा है, वो जितने एक्शंस लेगा उसका सवाब आपको मिलेगा। इसी तरह लोग कहते हैं कि यार मैं अगर फॉर एग्जांपल मेरे 200 या 100 भी फॉलोअर्स हैं, लोग कहते हैं यार मैं पोस्ट कर भी दूंगा, क्या होगा, 100 लोग देख लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सही। उससे ये होगा कि जब आप एक पोस्ट को पुश करोगे, इंस्टाग्राम देखेगा कि यार लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, इंस्टाग्राम की एल्गोरिदम भी उसको पुश करेगी, तो उससे ऑब्वियसली पोस्ट की रीच भी ज़्यादा बढ़ेगी, अवेयरनेस ज़्यादा फैलेगी। आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह अभी फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि 50% लोग बॉयकॉट कर रहे हैं, ये विद द पावर ऑफ सोशल मीडिया, विद द पावर ऑफ पीपल शेयरिंग, ये इसी की वजह से बॉयकॉट 50% तक आया। और हम इसको जितना ज़्यादा स्प्रेड करेंगे उतना ज़्यादा जो है ना लोगों को इन्फ्लुएंस होगा। लोग जिस तरह शुरू में 7 अक्टूबर के बाद लोग इतना बॉदर नहीं करते थे बॉयकॉट को, लोग कहते थे अच्छा यार बहुत बुरा हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता लोग जो वीडियोस देख रहे हैं कि वहाँ क्या हो रहा है, किस हद तक चीज़ें हो रही हैं, लोगों के दिल जो है ना वो नरम होने लग गए हैं कि यार नहीं हमें नहीं करना चाहिए, हम जो है ना सपोर्ट कर रहे हैं इन ब्रांड्स को, हमें नहीं करना चाहिए। यस, इम्पैक्ट हुआ है। आप क्या समझते हैं? सोशल स्मार्ट तरीका ये भी हो सकता है कि हमें सबसे पहले जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं ना उनको देखना चाहिए, जो कि हमारे पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, क्योंकि देखिए काफ़ी जो ऐसे टीम्स हैं जो कि उनको एज एन आइडल समझते हैं या फिर उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये उनके फॉलोअर्स से भी जज होता है। तो जिन लोगों की अगर रीच ही ज़्यादा, जिन लोगों को ज़्यादा लोग सुनना पसंद करते हैं, अगर वो इस मैसेज को आके लेके जाएं, अगर वो कंटिन्यूसली इसको प्रमोट करें, मतलब कर रही हैं, लेकिन अगर उसकी स्पेस बढ़ा दी जाए और से और लोग जो हैं वो इसकी तरफ फॉरवर्ड होंगे। और हमें उन लोगों को भी टारगेट करना चाहिए जो कि अभी इस कन्फ्यूजन के अंदर हैं कि ये पूरा मसला था क्या, और इसके अंदर अगर बाइकआउट करेंगे तो क्या एडवांटेज है। हम उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं, हम उनको रिसर्च बताएं, क्योंकि कुछ लोग जुबानी नहीं समझते। अगर किसी आलम ने बात की तो लोग कहते हैं कि ये अपनी तरफ से बात कर रहा है। अगर हम उसको रिसर्च दिखाएं, रिसर्च पेपर्स दिखाएं, आर्टिकल्स दिखाएं विद वीडियोस एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो उसका माइंड अगर हम प्रमोट करें इसकी तरफ, तो ये एक रियल एडवांटेज। उन्हें टैग भी करें हम इन्फ्लुएंसर्स को, पॉलिटिशियंस को, ताकि वो देख लें पोस्ट। और बड़े टू द पॉइंट अब तो गोरों की वीडियोस हैं, 1 मिनट वीडियोस, 1.5 मिनट वीडियोस, जिसमें दे आर एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉइंग इजराइल का नैरेटिव और प्रूव कर रहे हैं कि स्टैटिस्टिकली प्रूव कर रहे हैं कि हाउ दे आर रॉन्ग। मेरे पास कुछ स्टेप्स हैं, आप लोग को भी फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। देखें, स्टेप 1, सोशल मीडिया की बात हो रही है कि क्लीन अप योर इंटेंशन, इंशाल्लाह क्लियर योर इंटेंशन, व्हाई यू आर डूइंग दिस, अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए। देखें, जब अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नमल अमालु बिन्निया, जब इंटेंशंस क्लीन हो जाती है ना तो अल्लाह की मदद शामिल हो जाती है। तो सबसे पहले हम सब अपनी इंटेंशन क्लियर करें कि भाई हम किसी को दिखाने के लिए नहीं, हम सिर्फ अल्लाह को प्लीज़ करने के लिए कर रहे हैं, और इसलिए कि हम दर्द महसूस करते हैं, हमारे बहन भाई हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ना कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और वो एक जिस्म है, उसके किसी हिस्से को दर्द हो, सबको दर्द होना चाहिए। तो ये हमारी इंटेंशन है। दूसरा चीज़, हम अपने आप को सबसे पहले एजुकेट करें, बहुत टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, ये इशू क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है। और ये जिस तरह आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन शुरू में शेयर की आप तीनों ने कि मुजालिम किस किस तरह के हो चुके हैं, ठीक है ना, वो चीज़ें हम अपने आप को एजुकेट करें, इसकी हिस्ट्री। और इसका फ़ायदा ही होगा कि इट विल हेल्प अस टू डिज़ाइन स्ट्रैटेजीज़
कि हम कंटेंट किस तरह का आगे जो है वो लाएं। स्टेप 3 बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्लीन अप योर प्रोफाइल। स्टॉप फॉलोइंग दो सेलिब्रिटीज़, फुटबॉलर्स, इन्फ्लुएंसर्स जो प्रो इसराइल हैं। स्टार्ट फॉलोइंग प्रो पैलेस्टीनियन कॉज पीपल, सेलिब्रिटीज़ हों, कोई भी हो, फुटबॉलर्स हों, और उनका कंटेंट सामने लाएं। और वैसे भी अलवला वलबरा का तकाजा है कि थोड़ा सा भी आपको शक हो जाए कि ये बंदा मतलब ही इज़ टॉकिंग अबाउट दैट कॉज, देयर कॉज, तो वो ही शुड गो, ही और शी शुड डेफिनेटली गो फ्रॉम योर लिस्ट। इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये होगा कि बंदा हराम से भी बच जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दे आर प्रमोटिंग हराम, मोस्ट ऑफ द स्टफ इज़ हराम। तो ये बहुत ज़रूरी एक स्टेप है सोशल मीडिया में। फिर मीनिंगफुल पोस्ट विद कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन, जैसे आपने कहा ना कि इम्पैक्टफुल हो, कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन हो, सिर्फ इमोशनल ना हो। देखिए, जस्ट शेयरिंग अ वीडियो जिसमें जुल्म हो रहा है पैलेस्टीनियन बच्चे पे, गज़ा के बच्चे पे, आई डोंट थिंक सो कि उसका कोई इतना आउटकम है। बस ठीक है, एक हद तक शेयर कर दिया, दिखा दिया जुल्म हो रहा है, बट हिम्मत पकड़नी है ना। वो तो चाहते हैं ऐसी वीडियोस देख देख के इनकी हिम्मत टूटे, ये कहें कि यार ये हो क्या रहा है और कुछ भी नहीं हो सकता, सलूशन ही कोई नहीं है। तो हमने हिम्मत नहीं तोड़नी, हमने इंशाल्लाह होपफुल पोस्ट भी सामने लानी है, इम्पैक्टफुल पोस्ट। आपने कुछ ऐड करना है? अच्छा, तो इसके बाद जो है वो हमने प्रैक्टिकल एक्शंस की पोस्टें सामने लानी है, मोटिवेशनल पोस्ट सामने लानी है। कुछ लोग जो बहुत अच्छा इस इशू को लेकर चल रहे हैं, इमाम उमर सुलेमान टू नेम वन, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन उनके प्रोफाइल पे आपको मिल रही है, अल जज़ीरा पे आपको मिल रही है। कुछ आपके भी माइंड में हो तो बताइएगा। आई ऑन पैलेस्टाइन, अब तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं जिसमें बहुत अच्छे स्टैटिस्टिक्स डेली शेयर होते हैं। जैसे मैं जस्ट टू नेम वन ग्रुप, मैं सबके साथ जो है वो ग्रुप नेम यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ, मैंने ज्वाइन किया हुआ है, वॉइसेस ऑफ गाज़ा। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, ज़बरदस्त ग्रुप है। इसमें माशाल्लाह डेली इन्फॉर्मेशन शेयर होती है। वर्ल्ड लीडर्स का कोई क्लिप हो वो शेयर होता है, किसी इन्फ्लुएंसर का क्लिप हो वो शेयर होता है। उससे आपके पास बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जमा हो जाती है इस इशू को लेकर। तो ये इसका मैंने आपको बताया स्टेप नंबर 4, प्रैक्टिकल एक्शंस ओरिएंटेड पोस्ट, पोस्ट ऑफ लीगल इंपॉर्टेंस। कोई भी लीगल इंपॉर्टेंस की पोस्ट आप लोगों को नज़र आए, शेयर इट, जिसमें लीगली उन्होंने कुछ जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है इंशाल्लाह ताला। उसके बाद पोस्ट एक्सपोजिंग हिपोक्रेसी ऑफ वेस्टर्न मीडिया, इजराइल एंड देयर एलाइज, और इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो मिल जाएंगी। अच्छा, उसके बाद जो है वो कंपाउंड इफ़ेक्ट क्रिएट करना, हैशटैग्स, जिससे कंपाउंड इफ़ेक्ट क्रिएट हो। टैग अदर पीपल, टैग इन्फ्लुएंसर्स, टैग पॉलिटिशियंस। इंशाल्लाह डेफिनेटली यू नेवर नो कि वो देख लें, उन तक जो है वो बात किसी ना किसी तरह जो है वो पहुंच जाए। और फिर डू गुड रिसर्च बिफोर शेयरिंग समथिंग। ठीक है, जैसे बॉयकॉट कैंपेन है तो मेक श्योर कि वो वही ब्रांड्स हैं जिनको बॉयकॉट करना चाहिए, क्योंकि मुसलमान को अच्छी रिसर्च जो है वो करनी चाहिए। तो ये चंद एक स्टेप्स जो है वो मैंने लिखे हैं। और इसके बाद सोशल मीडिया पे देखें, अब थोड़ा सा लॉन्ग टर्म मैं बात करूं तो इस्लामिक हीरोज़ के कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना, इस्लामिक रोल मॉडल्स को रिवाइव करना बहुत ज़रूरी है। हमारे बच्चों के सामने अब वो इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। हुआ खालिद बिन वलीद, ठीक है ना, हुआ मुआज बिन जबल, हुआ मुसब बिन उमैर, हुआ ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम, हुआ अबू बैदा बिन जर्रा वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की भी पोस्टें हमारे प्रोफाइल से आगे जानी चाहिए इंशाल्लाह ताला। उससे ये होगा कि होपफुल एक कंटेंट उन्हें मिलेगा कि देखो मुसलमानों में ये जज्बा था, and what is jihad and what sort of मुजाहिदीन we had सुब्हानअल्लाह once upon a time। तो मेरा ख्याल ये भी बहुत एक अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। सलाहुद्दीन अय्यूबी, ठीक है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनके वाक़यात। और फिर कम्युनिटीज़ ऑनलाइन बनानी चाहिए हमें, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, वहाँ पे कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर हो। और कोई फैमिली ग्रुप बना हुआ है, वहाँ पे बॉयकॉट का थोड़ा सा अवेयरनेस, ठीक है ना, इस तरह किया जा सकता है। ग्रुप्स बनाए जा सकते हैं व्हाट्सएप पे, बट ये नहीं कि फ्लड ऑफ पोस्टें और इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि पीपल विल स्टॉप वॉचिंग। मोस्ट पीपल विल पुट दोज ग्रुप्स एट म्यूट और कहेंगे कि यार ये तो फ्लड ही फ्लड आ रहा है, ठीक है ना, इसको मैं म्यूट ही कर दूं। तो ये मेरा पर्सनल तजर्बा है कि जितनी पोस्ट कॉम्पैक्ट होगी और फ्रीक्वेंसी उसकी कम होगी, उसका उतना फ़ायदा होगा। ये मैं आपको एज एन इन्फ्लुएंसर तो नहीं, मैं अपने आप को कहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वर्ड नेगेटिव लगता है, लेकिन एज समवन जिसने ये वर्ल्ड ऑफ ये देखा हुआ है, लाइक्स एंड फॉलोइंग, तो मेरा ये तजर्बा है कि कॉम्पैक्ट इन्फॉर्मेशन हो और थोड़ा सा गैप के साथ हो, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, क्योंकि पीपल ऑब्जॉर्ब इट, पीपल डाइजेस्ट इट। तो फ्लड ऑफ इंफॉर्मेशन वो पीछे चली जाती है वो। एग्जैक्टली ठीक है ना, जितने मतलब जितनी लंबी पोस्ट्स होंगी, जितनी लंबे
लिखेंगे, पीपल आर लेस लाइकली टू गो थ्रू दैट, Yes. और आपकी पोस्ट का जो मकसद है वो जो है वो ख़त्म हो जाता है। सुभान अल्लाह, बिल्कुल ऐसी है। और लास्टली ये हदीस याद रखें कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द बेस्ट डीड्स टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला आर दोज विच आर कंसिस्टेंट इवन दो दे आर फ्यू। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की। कंसिस्टेंसी के साथ, चाहे कम इंफॉर्मेशन है, चाहे फ्रीक्वेंसी लेस है, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ उस चीज़ को जारी रखा जाए इंशाल्लाह। ये तो चलें सोशल मीडिया के हवाले से हमारी दूसरी बात हो गई। पहली बात हमने की बॉयकॉट, दूसरी बात हमने की सोशल मीडिया अवेयरनेस। फ़िलहाल शॉर्ट टर्म में आई थिंक कि आम बंदा यही दो कर सकता है। कुछ और याद आता है तो बता दें जी। दुआ। दुआ, सुभान अल्लाह, अमेजिंग। दुआ इज द वेपन ऑफ द मुस्लिम। अल्लाह अकबर, अल्लाह, अब अमेजिंग। दुआ हर कोई कर सकता है। Yes. अभी हम बैठ के दुआ कर सकते हैं, क्या बात, हर नमाज में दुआ कर सकते हैं, हर सजदे में दुआ कर सकते हैं। ज़्यादा हो तो हम सुबह तहज्जुद उठ के दुआ कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। एंड तहज्जुद एक ऐसी नमाज है, आप दुआ करोगे तहज्जुद में दिल से, वो कबूल होगी। आपको लिटरली कुछ अरसे बाद जब वो दुआ कबूल होगी, आप सोचो कि सुभान अल्लाह, ये मैं तब सोच ही नहीं सकता था कि ये हो सकता था, और अब देखो ये मैं आई एम लिविंग इट। बेशक ऐसी ऐसी ज़रियों से दुआएं कबूल होती है कि हम सोच नहीं सकते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला गायब से देता है। अगर दुनिया में अराउंड 2 बिलियन मुस्लिम्स हैं, अराउंड 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन तकरीबन हम कह सकते हैं मुसलमान हैं, हम सब अगर दुआ करें, उस दुआ की सोचिए कितनी अहमियत होगी। यस, हम मस्जिदों में दुआ करवाएं, हम नमाज के टाइम खुद ही अपनी दुआ दिल से दुआ करें, यस, छोटी मोटी बेशक छोटी सी दुआ हो, अल्लाहुम्मा अस्लिह अहवाल मुस्लिमीन फ़ी फ़लस्तीन, सुभान अल्लाह, इतनी सी दुआ करें तो बहुत बहुत फ़ायदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं एक दुआ जो है वो मेंशन करता हूँ। एक तो बड़ी ज़बरदस्त दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। ओ अल्लाह, वी प्लेस यू बिफोर देम एंड वी टेक रिफ्यूज इन यू फ्रॉम देयर ईवल। और ये हम गज़ा और पैलेस्टीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को माइंड में लाकर और दुश्मन को माइंड में लाकर इंशाअल्लाह ताला ये दुआ करें। एक बहुत ही खूबसूरत जामे दुआ है, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अज़िल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर आदाइद्दीन वहमी हौज़तल इस्लामी या रब्बिल आलमीन। अगर मैंने कोई एक दो वो आगे पीछे किया है तो इंशाल्लाह शेयर कर दीजिएगा, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक। बहरहाल इसकी ट्रांसलेशन है, ओ अल्लाह रेज़ द स्टैंडिंग ऑफ इस्लाम एंड द मुस्लिमीन, ओ अल्लाह डिग्रेड द स्टैंडिंग ऑफ कुफर एंड द काफिरीन एंड शिर्क एंड द मुशरिकीन, destroy the enemies of the deen and protect the lands of Islam या रब्बुल आलमीन, ओ लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो इन माय ओपिनियन ये दो दुआ ज़बरदस्त हैं। आसानी की दुआ जब भी आप करें अपने लिए तो माइंड में लाएं हमारे गज़ा के ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, उनकी पेन को, सफरिंग को, वो जो प्यास महसूस कर रहे हैं, वो जिस डिस्कम्फ़र्ट में हैं, शदीद डिस्कम्फ़र्ट में हैं। सुभान अल्लाह, यानी मैं अभी एक पिक्चर देख रहा था, एक बंदा था, उसने अपने 4 फैमिली मेम्बर्स को अपने कमरे में ही दफनाया। ही हैड नो प्लेस टू बरी देम बिकॉज ही वाज अफ्रेड कि मुझे स्नाइपर शॉट कर दिया जाएगा या मुझ पे गिरा दिया जाएगा, वो ड्रोन गिरा दिया जाएगा। तो वो वहीं पे सोता था, 4 कब्रें ही उसने बनाई थी, उन्हीं को दफनाया हुआ वहीं पे सो रहा है। तो बहरहाल ये जो जनरेशनल ट्रॉमा अभी आएगा, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, वो जो जनरेशन वहाँ पे रह रही है। लेकिन बस हम दुआ करें उनके लिए, अल्लाह उन्हें इस्तकामत दे, अल्लाह ताला उनको हिम्मत दे, ब्रेवरी दे, करेज दे, आसानी दे, आफ़ियत दे। ये दुआएं जब भी आप अपने लिए करें, अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहला व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शिअता सहला। ये दुआ जब भी करें तो उनको माइंड में लाकर जो है वो करें। तो एक्सीलेंट, जज़ाकल्लाह। आपने सबसे इम्पॉर्टेंट बात दुआ, एंड पीपल आर दीज डेज डिग्रेडिंग दुआ। डू नॉट डिग्रेड दुआ। पीपल मेक फन ऑफ दोज, ये दुआ दुआ दुआ, दुआ से क्या होता है? दुआ से बड़ा कुछ होता है। और आम आदमी इंशाल्लाह देखें ना, उसका ये एक सलूशन है। दुआ क्यों ना करें आम आदमी, आप क्यों डिग्रेड करें? और आप क्या चाहते हैं कि बस हम गन्स पकड़ के खुद वहाँ पे पहुँच जाएं? तो ये एक इमोशनल सलूशन होगा मेरे नज़दीक। बट एक्सीलेंट, ये 3 जो हमने बातें। और कोई आता है आप लोगों के माइंड में व्हेन इट कम्स टू शॉर्ट टर्म सलूशन, पर्सनल एक्शन? कोई व्हाट अबाउट अ पर्सन ट्राइंग टू लीव सिंस? क्योंकि मैं तो समझता हूँ जो वो हदीस है ना कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, तो मेरे तो नज़दीक जो हमारे पर्सनल सिंस हैं वो भी उम्मत को इफ़ेक्ट करते हैं। एग्जैक्टली इसमें इस तरह से है कि इवन आपका अपना ईमान काफ़ी बूस्ट होता है जब आप पिक्चर्स और वीडियोस देखते हो। इवन के कई दफ़ा मैं अपने आप को देख रहा होता हूँ, मैं एनालाइज़ कर रहा होता हूँ कि यार
नमाज मेरी कोई लेट हो गई, और हम इस तरह के चीज़ों पे फस क्रिएट कर रहे होते हैं कि यार मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये चाहिए था, ये मेरा टारगेट नहीं पूरा हुआ, और हम उसको लेके डिप्रेस्ड होते हैं। और ऑन दी अदर हैंड पैलेस्टीनियन पीपल इस इतने बुरे हालात में, हालात जंग में, बग़ैर खाना बग़ैर पानी के, वो फिर भी जो है ना वो अल्लाह से दुआ करते हैं, और वो उनके फेसेस पे स्माइल्स होती हैं, उनके अंदर एक ईमान का जज्बा होता है। वो देख के बंदा जेन्युइनली शेक हो जाता है कि यार क्या बंदे हैं यार ये, वेयर डू आई स्टैंड एग्जैक्टली। तो वो एक काफ़ी ऐसी चीज़ है जो पर्सनली मुझे बहुत हिला देती है कि यार ये भी हो सकता है कि आप इतने बुरे हालात में हो और आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो उस टाइम पे भी, और आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आप लोगों के नज़दीक ये सिंस वाली बात या यूथ हाउ कैन दे करेक्ट देमसेल्व्स, क्योंकि इस वाक़े से ये तो सीखना चाहिए कि यार कम से कम अपने आप को ही दुरुस्त कर लो, हराम छोड़ने की कोशिश करो, हराम कंटेंट को भी बहुत तो बॉयकॉट करो ना, सिर्फ प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट ना करो, हराम ज़िंदगी को भी बॉयकॉट करो। एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि हम जो कोई सिन ऐसा कर भी रहे हैं जिसके हमें डाउट है कि ये हलाल है कि हराम है, हम उसके ऊपर खुद अपनी पर्सनल रिसर्च करें, हम कुरान की वर्सेस देखें, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस हैं वो देखें, हम स्कॉलर्स के ओपिनियंस देखें, क्योंकि आजकल तो इंटरनेट पे हर चीज़ अवेलेबल है। सही है। आप स्कॉलरली आर्टिकल्स देख सकते हैं, आप कुरान इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, आप हदीस इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। तो आप खुद सेल्फ रियलाइजेशन करें कि मैं अल्लाह की बात को ही जुटला रहा हूँ, और मैं मतलब कि ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अल्लाह के खिलाफ ही जा रहा हूँ इस बात के ऊपर। सही, हम इस बात को भी रियलाइज़ कर सकते हैं। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह अकबर। तो इसमें एक तो ये देखें जो बहुत ही फिल्थी कंटेंट है, म्यूज़िक इंडस्ट्री आपको पता है किस तरह डिस्ट्रॉय कर रही है मॉरल्स हमारी यूथ के, और इसमें फिर वो टीवी सीरीज़ आ जाती हैं जो प्रो LGBTQ कंटेंट और प्योर आप कह लें लेफ्टिस्ट लिबरल एजेंडे पे जो कंटेंट आ रहा है उसका बॉयकॉट होना चाहिए। अलवला वलबरा को सामने रखते हुए उनके हीरोज़ का बॉयकॉट किया जाए, सीधी सी बात है, और अपने हीरोज़ की प्रमोशन की जाए, अपने हीरोज़ को सामने लाया जाए। ट्राई टू मेक एफिलिएशन विद योर ओन हीरोज़, ट्राई टू रीड अबाउट सहाबा। मैं तो कहता हूँ यूथ को एक लिस्ट बनानी चाहिए। अगर यूथ को एक एप्ट लिस्ट मुझसे चाहिए इस वक्त कि क्या हम करें, तो देखिए मैं ये कहूँगा कि 10 सहाबा की लिस्ट बना लें कि मैंने इनको अगले 3 महीने में पढ़ना है। जस्ट अ स्मॉल गोल। खालिद बिन वलीद, मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ज़ुबैर बिन अल-अव्वान, तलहा, हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, बाकी जो खुलफ़ाए राशिदीन है वो तो हैं ही, लेकिन मैं उसके अलावा भी बता रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला। अमर बिन अल-आस रज़ियल्लाहु अन्हु, उस्मान बिन तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु, ठीक है ना, जस्ट टू नेम सम वंडरफुल सहाबा। वैसे तो सारे ही ज़बरदस्त थे, लेकिन जो मुझे इस वक्त मोटे मोटे जो है वो याद आ रहे हैं। और इब्ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं। अबू बैदा बिन जर्रा, अल्लाह अकबर, हाउ कैन आई फॉरगेट हिम, हज़रत अबू बैदा बिन जर्रा। तो ये वो नाम हैं जो मैं कहता हूँ कि आप जल्दी से जो है ना इनके बारे में रिसर्च करना शुरू कर दें। और सिमिलरली जो फ़ीमेल्स हैं वो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत आसमा बिनत अबी बकर द वुमेन ऑफ करेज, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत फ़ातिमा बिनत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड रज़ियल्लाहु अन्हा। इसके बाद हज़रत आतिका, हज़रत अतिया, हज़रत सफ़िया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुप्पो, द वुमेन ऑफ करेज, बहुत ब्रेव वुमेन। हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अव्वाम की वालदा हैं ये, हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु अन्हा। हज़रत आतिका द वाइफ ऑफ मार्टिर्स, बहुत मशहूर हज़रत आतिका का नाम है रज़ियल्लाहु अन्हा। तो इतने ज़्यादा अब तो बहुत कुछ लिखा जा चुका है इनके, और कई स्कॉलर्स ने सहाबा पे स्टोरीज़ की लाइफ, उनकी लाइफ पे वीडियोस बनाई हुई हैं। तो अब तो बड़ा इजी जो है वो हो चुका है। आई थिंक कि ये भी डेफिनेटली हमारी यूथ को इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। और इसके अलावा कोई आपके नज़दीक सलूशन? जी, जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है, जिहाद बिन नफ्स हो, जिहाद फी सबीलिल्लाह हो, कोई भी हो, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ उनको वो ऑनर अता करते हैं जो स्पेशल लोग हों, स्पेशली जो जंग वाला होता है। खुदा ना खास्ता अगर हम देखें फ्यूचर में हमें लड़ना पड़ा, हम ये नहीं चाहिए कि हम अपने आप को बेहतर करें, हम अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं कि अगर हमें इस्लाम के लिए लड़ना पड़े, अगर बैटल फील्ड पे नहीं तो एटलीस्ट लाइक थ्रू द पेन
ठीक है, लॉ के कोर्ट्स में, हमें अपने आप को ऐसे लेवल पे नहीं लेके जाना चाहिए कि हम एक इस्लाम के वॉरियर बने। जिहाद जो है वो कोई आम बंदे की बस की बात नहीं है। उसके लिए यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इन ईमान। आपको अल्लाह रिलायंट होना चाहिए, सेल्फ रिलायंट, अल्लाह रिलायंट हो, आपको मोमिन बनना चाहिए। तो जब आप वीडियोस देखते हो, व्हेन यू सी वीडियोस ऑफ फादर्स क्राइंग बिकॉज दे लॉस्ट देयर एंटायर फैमिलीज, वो उनसे नमाज जनाजा नहीं पढ़ी जा रही, वो गिर जाते हैं और आपके दिल में वो, आपके सोल में वो फायर और पैशन नहीं बनता। तो आई थिंक कि आपकी ईमान की कमी, यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, और मैं चाहूँगा आप तीनों इस पे कमेंट करें। तालूत वाज अ किंग ऑफ बनी इसराइल। काफ़ी साल पहले की बात है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर की बात है। तो तालूत की आर्मी में एक्चुअली हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम थे, और तालूत हिज आर्मी डिफीटेड गोलायत। जालूत बहुत फेमस वॉरियर, अमेलेकाइट से एक कौम थी, उनका वॉरियर था। तो हज़रत दाऊद ने वो गुलेल से मारा था, बड़ा मशहूर वाक़या, शायद आपने जो है वो पढ़ा हो। तो तालूत की 2 तारीफ़ें अल्लाह ने कुरान में बयान की। सूरह अल बकरा में वर्स 240 ऑनवर्ड्स ये आयात हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि तालूत को हमने बादशाहत इसलिए दी, एक्चुअली अल्लाह चोज़ हिम फॉर बनी इसराइल बिकॉज ऑफ अल इल्म एंड अल जिस्म। अल इल्म, उसके पास इल्म था, एंड अल जिस्म स्ट्रॉन्ग, ही वॉज अ मैन ऑफ स्ट्रेंथ। अब देखें कि यही 2 गोल्स हम ले लें उम्मत के लिए। इल्म को डिग्रेड ना करें। कुछ लोग कहते हैं इल्म से क्या होगा, इल्म हासिल करो, ये क्या बातें। देखिए, पहली तो बात, इल्म को डिफ़ाइन करें ना। इल्म से हमारी मुराद यहाँ इस्लाम का इल्म, दीन का इल्म हासिल करो, अपने दीन के बारे में जानो। हमारी यूथ को अनफॉर्चुनेटली तहारत के मसाइल नहीं पता है। यानी पीपल गेट ओल्ड एंड दे डोंट इवन नो कि सही तहारत का कॉन्सेप्ट क्या है, तहारत की कैसे जाती है। वॉशरूम से जब व्हेन यू रिलीव योरसेल्फ, तहारत एक्चुअली है क्या, गुस्ले जनाबत नहीं पता। वेट ड्रीम हो जाए तो हाउ टू क्लीन योरसेल्फ। अब देखें, इसको कोई डिग्रेड करे, नहीं ये क्या इस्तंजा के मसले सिखा रहे हो तुम उम्मत को, वहाँ बच्चे मर रहे हैं, तुम इस्तंजा की बात कर रहे हो। और भाई बात ये है कि अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में फरमा रहे हैं कि तुम लोग नेक अमाल करो, दीन पे अमल करो, अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर का काम करो। ये आयत मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ये है आयत नंबर 55 सूरह नूर। वअदल्लाहुल्लज़ीन आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहाति ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्ज़। सूरह नूर वर्स 55। अल्लाह का वादा है उन लोगों से जो ईमान लाए हैं और नेक अमाल करते हैं कि अल्लाह उन्हें खिलाफत देगा। तो आप क्यों डिग्रेड करते हैं इस्लाम पर अमल करने को, ठीक है ना। अगर खुदा ना खास्ता उम्मत में कोई क्राइसिस चल रहा है, इसका क्या मतलब है दीन पढ़ना छोड़ दो, इसका क्या मतलब है इस्तंजा करना छोड़ दो, इसका क्या मतलब है तहारत का नहीं पता होना चाहिए यूथ को। तो देखें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीन का नॉलेज हासिल करना, अल इल्म। और फिर अल इल्म में दीन एज अ सिस्टम, उसकी भी बात होगी, पूरा का पूरा नॉलेज होगा, कामिल नॉलेज होगा। उसमें कुरान को अंडरस्टैंड करना होगा, उसमें सीरा को पढ़ना होगा, उसमें फ़िक्र को पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो इसको रिवाइव करना आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। एक तो आप लोगों को भी मैं एडवाइस करूँगा, कोई दीनी कोर्स करें 5 to 6 मंथ्स का, जिसमें अकीदा, फ़िक्र, अरबिक में भी लिटिल बिट ऑफ अरबिक, ठीक है, कुरानिक साइंसेज में भी सम तफसीर ऑफ सम पारा, अम्मा पारा, ठीक है ना। अम्मा पारा तो मैं आप लोगों को भी कह रहा हूँ और तमाम यूथ को आपके थ्रू कह रहा हूँ, 30th पारा की तफसीर तो फिंगर टिप्स पे आपके होनी चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है अम्मा पारा, ठीक है। तो इसी तरह कोई डिग्री में भी, अब तो ऑनलाइन बड़ा कुछ आ गया। जस्ट टू मेंशन वन ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IOU, इट्स वेरी इजी। बैचलर्स हैं उनका, बैचलर्स नहीं तो चलो डिप्लोमाज हैं उनके। यूथ क्लब इल्म एसेंशियल्स लॉन्च कर रहा है इंशाल्लाह, लुक आउट फॉर इट, वो ज्वाइन की जा सकती। तो अल इल्म एंड अल जिस्म, अल जिस्म पे मैं चाहूँगा आप लोग बात ज़रूर करें। माशाल्लाह यू गाइज आर फिट, मैं देख रहा हूँ। तो जिम, हिटिंग द जिम एंड हेल्दी डाइट, साइकिलिंग एंड वो जो एक प्रॉपर मस्कुलिनिटी की आजकल मूवमेंट भी चल रही है, उसमें मैं चाहूँगा ज़रूर आप यूथ को कुछ ना कुछ जो है वो करें। बेसिकली आजकल के हिसाब से तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिस तरह जो डिजीज़ हैं, डायबिटीज़ वगैरह इवन बच्चों में भी आजकल आ रही हैं, उस हिसाब से तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे फिट, टू ईट हेल्दी। और अगेन फिर वही बात कि आप जितना जंक फूड से दूर हो, जितना आप इन प्रो इज़राइली ब्रांड से दूर होगे, आप हेल्दी खाओगे, आप फिट रहोगे। तो
लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी आपकी इंक्रीज़ करता है, Very good. दैट मेक्स यू लिव हेल्दी। बिकॉज़ लोग कहते हैं कि आपने जितनी आपकी ज़िंदगी लिखी है आपने उतनी ही जीनी, आप जितना मर्ज़ी हेल्दी खा लो, आप ज़्यादा आपकी जितनी लिखी है उससे मरना तो ज़्यादा है आप बस। जी नहीं सकते, मरना तो है ही। लेकिन इसमें एक चीज़ ये नोटिस करने वाली है कि आपने रहना किस तरह से है। लाइफ आपकी उसको कैसे गुजारो, आप उसको हेल्दी वे में गुजारो या आप उसको हॉस्पिटल में गुजारो, दैट इज़ अ वेरी बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। बिल्कुल सही। और आप जितना हेल्दी रहोगे आप उतना ही दीन की खिदमत कर सकते हो, आप उतना ही जो है ना वो इल्म हासिल कर सकते हो, आप दीन को आगे फैला सकते हो जितने आप हेल्दी हो। वेरी गुड माशाल्लाह। आप इस पे हेल्थ पे और हिटिंग द जिम, दो चीज़ें हैं, एक पर्सनल है और एक फॉर द उम्मत है। हिटिंग द जिम, डाइट करना, आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है, ठीक है। वो डिसिप्लिन बिल्ड होता है, आपका ऑटोमेटिकली गुनाह छूट जाते हैं, आपके अपने दिमाग पे ज़्यादा कंट्रोल होता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो। ऑब्वियसली ईजी हो जाता है अवॉइड करना। जिहाद बिन नफ्स तो होता ही है, लेकिन इट बिकम्स ईजियर टू यू नो मस्टर द स्ट्रेंथ टू यू नो कि नहीं यार वो नहीं करना, अभी नहीं, अभी मेरा मूड अच्छा है, मैं ज़रा यू नो वर्कआउट करके आया हूँ, मूड सही है तो अभी नहीं। एंड द अदर थिंग कि उम्मत के लिए अगर आपकी फ़िज़ीक अच्छी होगी, लाइक आप स्ट्रॉन्ग हो गए, तगड़े हो गए, आप फॉर एग्जांपल कि वेस्टर्न कंट्री में गए हो, स्ट्रीट दावा कर रहे हो, तो आपको कौन देखेगा, लाइक कौन ज़्यादा देखेगा कि अगर आप एक कहीं कमज़ोर जैसे मैं हूँ, ठीक है, थोड़ा आप स्मॉल स्टैचर के आदमी हो, या फिर आप नज़र आता है कि आप एक क्या कहते हैं डिसिप्लिन्ड आदमी हो, ऑब्वियसली आपकी वर्थ, आपकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी। जैसे मोहम्मद हिजाब है, वो माशाल्लाह एक तो है भी बहुत टॉल है और वो है भी मस्कुलर, उनकी पावर प्रेजेंस है सही। वो प्रेजेंस बनाना वो काफ़ी आसान हो जाता है जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करते हो, आपके अपनी फिजिक बिल्ड करते हो। इसमें मैं एक चीज़ आपको सुनाऊं, जो हम रमल एक तो होता है ना रमल, जो खाना काबा के इर्द गिर्द तेज़ पहले 3 चक्कर, पता है ना आप लोगों को नबी ने कहा है कि तेज़, वो पता है तेज़ी क्या है, मैं इसकी हिस्ट्री आपको बताता हूँ। एक तो कंधा नंगा करते हैं, आई होप उम्रा आप तीनों ने किया हुआ है, कंधा नंगा करते हैं ना, राइट शोल्डर नंगा करते हैं मर्द हजरात, और खाना काबा का जब तवाफ़ करते हैं। एक्चुअली जब उम्रा करने आए थे साहबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी ने साहबा को हुक्म दिया था कि राइट शोल्डर अपना दिखाओ इन्हें, क्योंकि राइट साइड पे देवर वॉचिंग, लेफ़्ट साइड तो आपका फेसिंग काबा होता है ना। तो मुशरिकीन में ये बात मशहूर थी कि मदीना वबा वाला शहर है, बीमारियों वाला, तो मुसलमान वहाँ जाके कमज़ोर हो गए हैं बहुत। तो अल्लाह के नबी ने कहा इनको ज़रा दिखाओ अपने मसल्स। तो साहबा आपको पता है कैसे चलते थे, जैसे वो फ़ौजी नहीं चलते मार्च करते हुए, वो इस तरह पाँव को यूं करके मार्च करते थे और यूं मसल्स अपने दिखा के गुजरते थे तवाफ़ करते हुए ना। ये पूरी फ़ौजी मार्च है बेसिकली तवाफ़ जो है ना, तो ये उसके पीछे फ़िलॉसफी है। तो इसीलिए अब भी जब वहाँ मुसलमान जाए ना, तो ये सोच कर जाएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे फ़िज़िकल स्ट्रेंथ दी हुई है और मैंने बिल्ड करनी है, मज़ीद बिल्ड करनी है। तो इसमें ये तो एनकरेज्ड है अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ अल्हम्दुलिल्लाह शो करना। और यहीं पे मैं ऐड करूँगा, आप भी प्लीज़ इसमें ऐड करें कि इवन मैं तो समझता हूँ मुसलमानों को मार्शल आर्ट्स, हमारे यंगस्टर्स को बॉक्सिंग, मतलब नॉट टू हिट समवन बट ये कि जस्ट टू बिल्ड योर सेल्फ और योर स्टेमिना एंड सेल्फ कंट्रोल, जैसे आपने बात की, कम से कम सर्वाइवल जो आपको स्किल्स हैं वो तो आने चाहिए ना। तो इस पे आप भी मैं चाहूँगा कुछ ऐड करें। सोशल मीडिया डिटॉक्स वो बहुत ज़रूरी है, नेचर के साथ कनेक्ट करना, कैंपिंग करना। मेरे ख्याल से तो जो फिटनेस का मामला है उसके अंदर 2 कैटेगरीज आ जाती हैं मेनली। एक तो है कि आपकी बॉडी और फिजिकल फिटनेस, लेकिन दूसरी जो मैं समझता हूँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी मेंटल स्ट्रेंथ और आपकी मेंटल फिटनेस। फिजिकल में तो आप अपनी बॉडी को ज़रा बेहतर करें, इस लिहाज से नहीं कि आप मसल्स बनाए, ये भी एक कुछ लोगों को शौक होता है, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि हम मसल्स नहीं बना चाहते, लेकिन वो अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, किसी बीमारी से बचने के लिए, डायबिटीज़, हार्ट के प्रॉब्लम्स, इवन लंग्स के प्रॉब्लम, उनसे बचने के लिए अपनी बॉडी को मजबूत रखें, लेकिन साथ मेंटली भी अपने आप को स्ट्रांग रखें। कि आपकी जो नीयत है और आपका जो माइंड है वो आपके कंट्रोल में हो, वो किसी सिन के कंट्रोल में ना हो, किसी डेविल के कंट्रोल में ना हो, और आप जो खुद चाहते हैं, जो आपको ऑर्डर है अल्लाह की तरफ से, आप वही एक्ट्स परफॉर्म करें। अपनी जो एनर्जी है वो सिंफुल प्लेजर्स के अंदर ना लगाएं। और इसी में मैं ऐड करूँगा कि दुआएं ज़रूर याद करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सिचुएशन से रिलेटेड दुआ सिखाई हुई हैं। जस्ट टू टेल द यूथ, हिस्नुल मुस्लिम एक ऐप है, HISNULMUSLIM, इसको डाउनलोड कर लें
उसमें हर सिचुएशन से रिलेटेड दुआ है। दुआ ऑफ डिप्रेशन, दुआ ऑफ एंग्जाइटी, दुआ फॉर स्ट्रेंथ, वसवसों से बचने की दुआ, डिज़ायर, सेक्शुअल डिज़ायर से बचने की दुआ, एवरीथिंग इज़ देयर। इसी तरह एक और ऐप है व इय्याका नस्ताईन, ये अलहुदा की है, व इय्याका नस्ताईन। ये ऐप बहुत ज़बरदस्त है, इसमें भी हर सिचुएशन से रिलेटेड जो है वो दुआज़ मिल जाएंगी। इट इज़ हाई टाइम कि हमारी यूथ दीन को लर्न करे, दुआज़ को लर्न करे इंशाल्लाह ताला। एक तो ये, लास्टली इकामत दीन जो है, इस पे बहुत बात हो रही कि दीन को कायम करो, दीन को कायम करो। व्हाट एग्जैक्टली इज़ इकामत दीन? मैं आपके सामने पॉइंट रखता हूँ। नंबर 1 इकामत दीन में आता है तौहीद इस्टेब्लिश करना। देखें, जब तक मुसलमान की तौहीद ठीक नहीं होगी ना, हम डरपोक होंगे। और हमारे डरपोक होने की बहुत बड़ी वजह है कि हमारी तौहीद नहीं ठीक। हमारा कल्चर ऐसा है कि तौहीद से दूर ले जाता है अनफॉर्चुनेटली। इंसानों पे रिलाई करना हम ज़्यादा सिखाते हैं, वर्ल्डली मेजर्स पे, मटीरियलिस्टिक चीज़ों पे रिलाई करना हम ज़्यादा सिखाते हैं। बचपन से बच्चे की ग्रूमिंग इस तरह से होती है, वर्ल्डली अचीवमेंट्स को हम समझते हैं एवरीथिंग। तौहीद जो है ना, ये फिर इट शिफ्ट्स योर माइंडसेट, इट कम्प्लीटली शिफ्ट्स इट ऑल। तो तौहीद को पढ़ना और सिंसेयर इखलास को सीखना कि क्या है, आई हैव टू बी ड्यूटीफुल टू अल्लाह। जैसे एक बंदा कहता है ना, आई हैव टू बी ड्यूटीफुल टू माई पेरेंट्स, तो ही नोज़ व्हाट इज़ मेंट बाय बीइंग ड्यूटीफुल टू पेरेंट्स। इसी तरह यू शुड नो व्हाट इज़ मेंट बाय बीइंग ड्यूटीफुल टू अल्लाह। अजान की आवाज़ आई है तो बस ख़त्म, एवरीथिंग पीछे है। अल्लाह को ड्यूटीफुल होना है, मैंने हाज़िरी देनी है अपने रब को, मैंने सजदा करना है जाके। मेरे तो ख्याल में जब तक इस तरह के नौजवान नहीं पैदा होंगे, सलाहुद्दीन अय्यूबी तो नहीं निकलने वाला, ठीक है ना। चाहे हम जितनी मर्जी आवाज़ें रेज़ कर लें, सोशल मीडिया पोस्टें शेयर कर लें, बट वॉक द टॉक। अगर आपसे फजर की नमाज नहीं पढ़ी जा रही है तो क्या फ़ायदा आपकी पोस्टें शेयर करने का? मैं तो नहीं मानता ऐसी एफर्ट को, सीधी सी बात है। कम ऑन, मतलब फजर की नमाज शोज़ द रियल स्ट्रेंथ कि आप सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो। यू आर विलिंग टू मेक अ सेक्रीफाइस। आप नींद सेक्रीफाइस कर रहे हो, यू आर विलिंग टू चेंज। वो बहुत बड़ा जेस्चर है अल्लाह ताला को, ठीक है। तो तौहीद में फिर नमाज भी आती है और ये सारे अहकामात आते हैं। नंबर 2, लर्निंग द रिलीजन। इकामत दीन से मुराद है रिलीजन को लर्न करो। कुछ लोग इकामत दीन को बड़ा कंस्ट्रिक्टेड वर्जन देते हैं कि बस खिलाफत ले आओ। भाई खिलाफत लाना ठीक है, कोई नहीं कह रहा खिलाफत नहीं आनी चाहिए, हम सब वी आर अप फॉर इट, बट उससे पहले कुछ प्रिलिमिनरी स्टेप्स हैं, उसके लिए आप रेडी नहीं। और आप कहते हैं कि बस किसी तरह पॉलिटिकल निज़ाम आ जाएगा तो मैजिकली सब कुछ चेंज हो जाएगा। मैं इसको नहीं समझता दुरुस्त। पहले आप करके तो दिखाओ ना। यू लर्न द रिलीजन। आपको रिलीजन ही नहीं पता कि रिलीजन है क्या, आप कैसे जो है वो आगे जाकर डिफ़िकल्टीज़ और चैलेंजेस को जो है वो ओवरकम करोगे। सो लर्न द रिलीजन। मैंने आपको टिप्स दी। एक्टिंग अपॉन रिलीजन, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि लर्न कर लिया तो अब एक्ट करो। फिर कॉलिंग पीपल टू इट, दावा। देखिए, दावा को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। दावा इज़ ह्यूज। दावा से ही तो चेंज आई थी, सोशल रिफॉर्म अरब लैंड में। नबी ने दावा किया, कुरान का दावा किया, हदीस से। फिर मेकिंग एफर्ट्स टू मेक रिलीजन ट्रायम्फेंट एंड स्ट्रॉन्ग इन वट एवर डोमेन यू आर। जैसे आप माशाल्लाह अब कहीं किसी यूनिवर्सिटी में जाएंगे, कुछ सोसाइटी ज्वाइन करेंगे आप तीनों, आपकी डोमेन में भी फिर कल को प्रोफेशनल हो जाएगी, कोई कंप्यूटर इंजीनियर, कोई एआई इंजीनियर। जिस भी डोमेन में आप हैं वहाँ दीन को ट्रायम्फेंट करें, दीन को स्ट्रॉन्ग करें। किस तरह? थ्रू योर ओन कैरेक्टर। नंबर 1, चलता फिरता, लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा ना, हर लहजा है मोमिन की नई आन नई शान, गुफ्तार में किरदार में अल्लाह की बुरहान। ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। कहारियो, कुद्दूसियो, सॉरी मुझे 4 जो क्वालिटीज़ बताइए, कहारियो, जब्बारियो, कुद्दूसियो, जबरूत। ये 4 अनासिर हों तो बनता है मुसलमान। इन 4 पे कभी रिसर्च करें। ये मैं यूथ को भी कहूँगा कि ये है क्या, कहार, गफ़ार, कुद्दूस, जबरूत। ये 4 जो क्वालिटीज़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा तुम में आ जाएंगी तो फिर तुम मुसलमान क्लियर बन जाओगे। सो वॉक द टॉक, ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली अपने कैरेक्टर से भी और अपने दावा से मेक रिलीजन ट्रायम्फेंट देयर। और आप लोग ज़रूर अपने घरों में भी कोई मतलब इस्लामिक क्लास, कोई ऐसी एफ़र्ट करें जिससे ना अल्लाह को मैसेज जाए कि वी आर मेकिंग एफर्ट्स, वी आर विलिंग टू चेंज, वी आर विलिंग टू चेंज द एनवायरनमेंट, द कल्चर। तो ये है इकामत दीन इंशाल्लाह। इससे आप देखें कि दीन की टीचिंग्स फैलेंगी, दीन कायम होना शुरू हो जाएगा। तो मेरे नज़दीक तो फ़िलहाल यही सलूशन, आपके जहन में कोई और हैं तो प्लीज़
दिस इज़ योर चांस, यूथ को कोई आप बात करना चाहें मेरे या ख्याल से सॉल्यूशंस तो देना चाहें? पहले हमें खुद नॉलेज गेन करनी चाहिए दीन के बारे में, जैसे आपने कहा डिफरेंट सोर्सेज के थ्रू। फिर उसके बाद हम लोग अपनी ही एज वालों को ये चीज़ ट्रांसक्राइब कर सकते हैं, आगे बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम अपने घर के अंदर एक छोटी सी क्लास रख लें जहाँ पर हम छोटे बच्चों को ही अपने नेबरहुड से बुलाकर हम उनको कोई सूरत के बारे में बता दें, ताकि उनकी इल्म में भी इजाफा हो, साथ हमारा जो नॉलेज है वो भी रिफ़्रेश होता हो और हम भी उस नॉलेज के ऊपर एक्ट करते रहें। बिल्कुल सही, यानी अपने कज़न्स को इस तरह से शामिल करना। और हाँ, इससे मुझे एक और बात याद आई कि सपोर्टिंग द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन सच एज़ यूथ क्लब, ठीक है ना, उनके काम को सपोर्ट करना। अब जैसे माशाल्लाह आप लोग आए हैं टाइम निकाल के, दिस इज़ अ जेस्चर फ्रॉम यू गाइस कि वी आर विलिंग टू गिव आवर इनपुट इंशाल्लाह, तो ये भी हमने करना है। जी, आपकी तरफ से कोई मैसेजेस, सम लास्ट फ्यू मैं वर्ड्स? कहूँगा कि मुसलमानों को थोड़ा सब्र सीखना चाहिए। इसराइल ने लॉन्ग गेम खेली है, वो फॉर अराउंड द सेंचुरी, ठीक है, उन्होंने पूरी प्लानिंग की है और वो प्लान के बाद देखते हैं कि रिजल्ट्स क्या हैं। हम मुसलमानों में सब्र नहीं है, हम चाहते हैं फ़ौरन सब कुछ हो जाए, जिहाद करें, हम लड़ें। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपने आप को सिखाएं, अपने आप को बेहतर करें, हम अपने जूनियर्स को सिखाएं, और ऐसे आहिस्ता आहिस्ता करके एक जनरेशन ऐसी तैयार होगी। लॉन्ग टाइम लगेगा, एजुकेशन में टाइम लगता है, लेकिन एट वन पॉइंट अगर हम सब मेहनत करें तो एक जनरेशन ऐसी तैयार होगी जो फिर स्टैंड लेगी। वो फिर जब बड़े होंगे वो फिर आएंगे इन पोजीशंस ऑफ पावर एंड दे हैव द पावर टू मेक द चेंज जो हम चाहते हैं कि वो हो। लेकिन इसकी लॉन्ग गेम खेलनी पड़ेगी, हमें सब्र सीखना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये मैं ऐड करूँगा, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, एंड इट टुक 90 years फॉर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी टू कम एंड कॉन्कर जेरूसलम, क्योंकि क्रूसेडर्स ने 11 समथिंग में कि 1090 में, आई गेस, आई थिंक 1099 में क्रूसेडर्स ने जेरूसलम, सीज ऑफ जेरूसलम, और फिर 1189 में, ये 1190 में सलाहुद्दीन अय्यूबी रिकॉन्कर्ड इट। तो देखें ये 90 साल क्या हो रहा था, वही आपके वाली बात, नैरेटिव बिल्ड हो रहा था। मुस्लिम स्कॉलर जाग गए एकदम कि भाई अब हमने थोड़ा एक्सपैंड करना है दावा का विज़न। अब ज़रा तज़किये के अलावा भी तो बात हमने करनी है ना, थोड़ा सा विज़न को लेकर बात करनी है, लीडरशिप को लेकर बात करनी है, इस्लाम एज ए सिस्टम उसकी बात करनी है, इस्लामिक हीरोज़, मुस्लिम हीरोज़ के कॉन्सेप्ट को रिवाइव करना है। और फिर दुआ भी कितने लोग कर रहे थे, ठीक है ना। तो इट ऑल एडेड अप, और सुभान अल्लाह आप देखें कि वो जो हुक्मरान था नूरुद्दीन जंगी, उसी को गैरत आई और उसने अडॉप्ट किया सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को। पूरी स्टोरी आप लोगों ने, अभी एक सीरीज़ भी बनी है, टर्किश ने सीरीज़ बनाई है, बड़ी अच्छी है, मैं रिकमेंड भी करूँगा। तो एक्सीलेंट सोल्यूशन फ्रॉम यू कि ये लॉन्ग टर्म सोचना पड़ेगा आपकी तरफ से जो है वो। मैं इसमें एक, जिस तरह आपने बात की कि इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करें, इसमें एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा कि देयर आर ऑर्गेनाइजेशंस जो इस टाइम गाज़ा की एड में हेल्प कर रही हैं, जो वहाँ पे अपनी सर्विसेज दे रही हैं, वहाँ पे एड पहुँचा रही हैं, उनको हम हेल्प कर सकते हैं। हम एज़ स्टूडेंट्स अपनी पॉकेट मनी में से एक छोटा सा पोर्शन हम उन ऑर्गेनाइजेशंस को डोनेट कर सकते हैं जो गाज़ा की हेल्प कर रही हैं, और नॉट जस्ट उनकी हेल्प कर रही हैं, जो इन जनरल भी दीन की खिदमत कर रही हैं। अब बेशक आप अपने, अगर आप 100 रुपीज़ भी आपकी पॉकेट मनी है, आप उसमें से 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ भी डोनेट कर दें, वो दैट कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ चेंज। आपको देख के और लोग करें। आप छोटी छोटी चीज़ों में जिस तरह लोगों को इनकरेज करें अपने साथ कि यार आओ मिल के डोनेट करते हैं। आपका फ्रेंड सर्कल है, आप उनको बैठ के समझाएं कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको डोनेट करते हैं। आपको देख के और बहुत से लोग इस तरह इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। और जिस तरह आपने बताया कि आगे जाके प्रोफेशनल फील्ड्स में भी अपने अराउंड हम दीन को, दावा को प्रमोट करें। तो इसमें जिस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आपने हिस्नुल मुस्लिम की ऐप बताई, पहले हिस्नुल मुस्लिम की फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम उनकी बुक होती थी जी, और अभी भी उनकी बुक आती है जिसमें सारी दुआएं हैं। सही। उन्होंने टेक्नोलॉजी को यूज़ करके उसकी एक ऐप बना ली जो कि ज़्यादा कन्वीनियंट है फॉर टुडेज़ जनरेशन। बजाय इसके कि आप हर जगह अपने साथ एक बुक कैरी करो, आप अपने फ़ोन में ही एक ऐप डाउनलोड कर लो। तो वी कैन डू थिंग्स इस तरह की जो कि लोगों को हेल्प कर सकें इन एनी वे, इवन हमारे प्रोफेशनल करियर में भी। कंप्यूटर साइंस जिस तरह कोई प्रोग्रामिंग कर रहा है, कोई इस तरह की वेबसाइट जिस तरह Quran.com है, Sunnah.com है, इस तरह की वेबसाइट्स हैं जो लोगों ने इसी तरह बनाई, जो कुछ करना चाहते थे दीन के लिए, उन्होंने किया, और आज देयर आर
मिलियंस ऑफ पीपल जो उन चीज़ों को रेगुलरली यूज़ कर रहे हैं और उनके थ्रू नॉलेज गेन करके आगे अवेयरनेस फैला रहे हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, बहुत प्रैक्टिकल और बड़ा एक विजनरी आपने सोल्यूशन दिया, क्योंकि ये जनरेशन माशाल्लाह इसमें टैलेंट तो बहुत है, इंटेलिजेंट भी बहुत हैं, तो कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचें। और दिस ब्रिंग्स मी बैक टू द डिस्कशन जो हम कर रहे थे ना, ब्रांड्स के बॉयकॉट। देखें, जब तक आप चीज़ों को बॉयकॉट नहीं करेंगे ना, आपका अपना दिमाग काम नहीं करेगा, वरना तो आप हर वक्त डिपेंडेंट, उन्हीं की चीज़ें ले लो, उन्हीं की चीज़ें ले लो, बस ठीक है, हर चीज़ वहाँ से बन के आ रही है, ले लो। आपका दिमाग खुलेगा ही तब जब आप कुछ बॉयकॉट करेंगे। बल्कि ये जो लोग जो बहुत फील कर रहे हैं, उन लोगों के लिए जिनकी जॉब्स चली जाएंगी, इनको चाहिए अपनी जगहों पे उन्हें जॉब्स दें। क्यों नहीं दे रहे? इनको चाहिए कि कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करें कि उनको साथ में जॉब्स दें, जिनकी जॉब्स जा रही हैं मैकडॉनल्ड्स वगैरह से। तो ये बहुत विजनरी सोल्यूशन जज़ाकल्लाह आपने दिया कि हम अपनी अपनी फील्ड में कुछ इस्लाम की खिदमत करें। जितने यूथ टीनेजर्स सुन रहे हैं, ओ लेवल्स, ए लेवल्स, मैट्रिक, FSC, विच एवर फील्ड यू आर, यूनिवर्सिटी, तो ज़रूर इरादा करें कि उम्मत की खिदमत करनी है, क्योंकि उम्मत को हमने यूनाइट करना है। इंशाल्लाह उम्मा के कॉन्सेप्ट पे वापस आ रहे हैं इस वक्त हम। अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारतें हैं, वो टाइम आ रहा है बशारतों वाला इंशाल्लाह, वो टाइम इमाम मेहदी वाला। तो उससे पहले हमने स्ट्रेंथन करना है अपने आप को, हिम्मत नहीं हारनी, इरादे नहीं इंशाल्लाह हमने अपने कमज़ोर होने देने, इरादे हमने पुख्ता रखने हैं। वो लोग चाहेंगे कि अपनी फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा दें, सूरह तौबा में जैसे अल्लाह ने कहा, बट दे विल नेवर बी सक्सेसफुल। वो लोग चाहेंगे हमारी हिम्मत को तोड़ना, बट इंशाल्लाह दे विल नेवर बी सक्सेसफुल। मुसलमान हिम्मत पकड़ता रहेगा, और हमें आप लोगों से बड़ी उम्मीदें हैं, यूथ से, टीनेजर से, बट थोड़ा सा विजडम के साथ, इंशाल्लाह हिल्म के साथ, और इन द राइट अप्रोच हमें काम करने की इंशाल्लाह ताला ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी की शदीद ज़रूरत है। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला आप लोगों से कबूल करे, और आप लोगों को अल्लाह इस्तकामत दे, फितनों से बचाए, गुनाहों से बचाए। और हमें बड़ी उम्मीद है आपकी जनरेशन से बहुत चेंज इंशाल्लाह ताला आए। अल्लाह हमारी भी, मेरे लिए भी दुआ करें, हमारी भी जनरेशन से चेंज लाए इंशाल्लाह। विल कीप हैविंग यू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।